शास्त्र विचारणे कनिपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है उपदेशामृत की हमारी सेकंड लास्ट क्लास में। आज हम 7वां श्लोक चर्चा करने जा रहे हैं और अभी तक हमने 6 श्लोक पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि जो 8 श्लोक हैं वो मध्यम अधिकारी किस प्रकार हम बन सकते हैं वो हमें बताते हैं और उनका उद्देश्य भी ये 8वें श्लोक तक कि हमें मध्यम अधिकारी बनना है। तो पहले श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि 6 वेगों का दमन करने वाला होना चाहिए। जो मध्यम अधिकारी मतलब 6 वेदों का दमन करने के लायक होना चाहिए, उसको करना आना चाहिए, कैसे एंगेज करना है। और 6 फिर जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल चीज़ें हैं भक्ति के, उनको त्यागना चाहिए उसको। और 6 जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। अब भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, 4थे श्लोक हमने सीखा। 6 प्रकार के आदान प्रदान हमने सीखे। और उसके बाद कल हमने सीखा 5वां और 6ठा श्लोक कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी, और उनके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या गुण हैं। तो शॉर्टकट में हम पहचाने तो जो कनिष्ठ भक्त है वो सोचता है कि केवल मैं ही भक्त हूँ इस पूरे संसार में, अपने आप को ही भक्त मानता है, बाकी सारे भक्तों को वो भक्त नहीं मानता, मैं ही भक्त हूँ। और मध्यम अधिकारी सोचता है कि मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन जो उत्तम अधिकारी वो क्या सोचता है कि आई एम द ओनली नॉन डिवोटी, मैं ही केवल अभक्त हूँ, बाकी सब भक्त हैं। इवन जो नॉन डिवोटीज हैं उनको भी वो अपने से सुपीरियर मानता है, अपने से श्रेष्ठ मानता है। तो ये उत्तम अधिकारी के लक्षण है। 3 प्रकार के भक्तों का हमने वर्गीकरण किया। ये आवश्यक है अगर हमें गुरु की पहचान चाहिए और हम कहाँ पर हैं स्थिति जानने के लिए इनका ज्ञान होना हमें आवश्यक है। और उसके बाद हमने देखा कि अगर हम शारीरिक दोष हमको नहीं देखने चाहिए भक्तों में, है ना। अगर हम शारीरिक दोष देखेंगे तो हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो हम श्लोक 6 में पढ़ रहे थे कि सारग्राही बनना है ना, भारग्राही हमको नहीं बनना है। तो हम क्या करते हैं कि उसका असर बाहरी वातावरण और समाज में पड़ता है। जो भी हम कार्य करते हैं उसका असर कहाँ पड़ता है, बाहरी वातावरण और समाज में पड़ता है। अगर हम उत्तराधिकारी के संग करेंगे, गुणगान करेंगे उनका, तो समाज में क्या है, शांति ला सकता है। हमने चर्चा किया था उसमें। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी हरिनाम में रुचि नहीं आएगी, भगवान की लीलाओं में रुचि नहीं होगी। अगर हम उन भक्तों का आदर पूर्वक सत्कार सेवा नहीं करेंगे और उनमें शारीरिक दोष देखेंगे तो क्या नहीं होगा, हमारा हरिनाम में रुचि नहीं आएगी, भगवान की लीलाओं में रुचि नहीं आएगी। तो इसी रुचि की जो चर्चा है वो आज के श्लोक 7वें में की गई है। तो क्या कनेक्शन है दोनों का, कि जब तक भक्ति और भक्तों के बारे में हम भौतिक विश्लेषण करेंगे, मतलब बाहरी दृष्टिकोण से देखेंगे भक्तों को, भक्ति को, तब तक शुद्ध नाम हम जप नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें उनको शारीरिक स्तर से ऊपर देखना पड़ेगा, आध्यात्मिक स्तर पर देखना पड़ेगा भक्तों को, बाहरी भौतिक विश्लेषण करना छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारी हरिनाम में रुचि आएगी। और अगर शुद्ध नाम जप नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा, हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी रुक जाएगी, वो कवर हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या बनना है, सारग्राही बनना है, सारग्राही। तो जब हम एक भजन सुनते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, तो उसमें एक पैराग्राफ आता है कि सकले सम्मान कोरिते सकति देहोनाथ जथा जथा, तबे तो गाइबो हरि नामे सुखे, तबे तो गाइबो हरि नामे सुखे, अपराध हईबे हत। इसका मतलब क्या है कि हर एक कनिष्ठ उत्तम को यथा योग्य सम्मान करना सीखूं मैं,
है ना। जब मैं ऐसे भक्तों का सम्मान करना सीखूं, सकले सम्मान कोरुति शक्ति, ऐसी शक्ति दो कि मैं हर भक्तों का कैटेगरी में क्या है सम्मान कर पाऊं, यथाजथ मतलब यथारूप से उनका मैं सम्मान कर पाऊं, तभी तो गायबो, है ना। तब ऐसा दिन आएगा, तब मैं हरिनाम में सुखे, तब मैं हरिनाम ले पाऊंगा। कैसे? अपराध है बे हत, है ना। सारे अपराध नष्ट होने के बाद तब मेरे हरिनाम में रुचि आएगी, है ना। तो ये कनेक्शन है ना। 6 जो 6वां श्लोक है और 7वां श्लोक है। कब भगवान के नाम में रुचि आएगी? जब हम बाहरी भक्तों को भौतिक विश्लेषण ना कर कर उनकी हम सेवा करेंगे, यथा योग्य उनको सम्मान देंगे, सेवा करेंगे, तब भगवान के नाम में हमारी रुचि आएगी। तो इस श्लोक जो है, इसका शीर्षक हम कह सकते हैं कि रोग क्या है हमारे अंदर, उसका मूल कारण और उपाय। रोग का मूल कारण और उपाय उसका इस श्लोक में बताया गया। तो हमारे जो रोग है वो क्या है? भव रोग है। हमको भौतिक रोग लगा हुआ है, भौतिक आकर्षण का रोग है हमको, भव रोग। और इस श्लोक में हम देखेंगे कि उसके लक्षण क्या हैं, उपाय क्या है। तो इस श्लोक के अंतर्गत उन सारी चीजों की चर्चा हम करेंगे। तो ये श्लोक है 7वां। आप अपने मन में मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्त विद्या, पित्तोपतप्तरनस्य न रोचिकानु, किन्त्वादरादनो दिनं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गलमूलहन्त्री। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्त विद्या, पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानु, किन्त्वादरादुनदिनं खलु जैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री। सो इसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार है। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिस्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीव किसी भी मीठी वस्तु का आस्वादन नहीं कर सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से, नित्य और सावधानी पूर्वक करने से उसकी जीव में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो जाता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल रूप से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्थापी, है ना, स्थापी का जो मतलब है, स्तपी का जो मतलब है वो है मधुर। भगवान का नाम क्या है? मधुर है। लेकिन भगवान का नाम तो मधुर है, स्वादिष्ट है, लेकिन जिस प्रकार गन्ने का रस मधुर होता है उसी प्रकार भगवान का नाम अखिलम मधुरम, है ना। एक गाना भजन में सुना है, अखिलम मधुरम, हर चीज भगवान की मधुर है। एवरीथिंग इज मधुर, जो भी है भगवान से संबंधित हर चीज मधुर है। तो सब कुछ मधुर है, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि भगवान की हर चीज मधुर है, भगवान का नाम मधुर है। मधुरादे पति अखिलम मधुरम, कि हे मधुरों के पति आपकी हर वस्तु, हर कार्य लीला मधुर। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि भगवान की लीलाएं मधुर है। इतनी तकलीफें होती है हमारे जीवन में, और यहाँ पर रस की चर्चा है, बट मिलता नहीं है हमको। हमें तो नहीं लगता कि भक्ति में आने के बाद हमको वो रस मिला है। तो ये रोग का लक्षण है, मतलब हमें रोग है, इसीलिए हम उस रस का आस्वादन नहीं कर पा रहे, टेस्ट नहीं आ रहा। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में हमारा टेस्ट चला जाता था, किसी चीज का हम टेस्ट नहीं ले पा रहे, इसका मतलब क्या, हमें रोग है वो। तो इस सिम्टम था, उसका लक्षण था। तो उसी प्रकार अगर हमें आध्यात्मिक क्रियाएं हम कर रहे हैं और अगर हमें रस नहीं आ रहा उसमें, उसका रस का अनुभव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है कि हमें रोग हो रखा है। अब कौन सा रोग है? ये रोग है अविद्या। जिह्वा पर, हमारी जिह्वा पर क्या है? अविद्या का लेप हो रखा है। उससे क्या होता है? न रोचिकानु, है ना, उससे स्वाद नहीं आ रहा। श्लोक में न रोचिकानु मतलब रुचि नहीं आ रही, स्वाद नहीं आ रहा। भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन फिर भी टेस्ट नहीं आ रहा उसमें। है मधुर, हमने सुना है बहुत मधुर है भगवान का नाम, लेकिन जब लेते हैं तो मधुर नहीं लगता। ऐसा लगता है पता नहीं कब माला खत्म होगी, कब ये टेंशन खत्म हो गया। कोई कह सकता है कि अरे जो अविद्या है मेरी चेतना के ऊपर आवृत है ना, तो हरिनाम तो सच्चिदानंद है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है।
इस प्रकार मान लो एक स्वीट राइस है, खीर है ना। आप खीर खाना चाह रहे हो, आपने क्या किया, जिह्वा पर आपने टेप लगा लिया, जीभ के ऊपर आपने टेप लगा रखा है, और उसके बाद आप खीर खाओगे तो टेस्ट आएगा? नहीं, टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट क्या है, जीवा से आता है। डायरेक्ट गले में डालोगे तो उसका टेस्ट हमको नहीं आएगा। उसी प्रकार आपने प्लास्टिक का लेप रखा है, प्लास्टिक का टेप लगा रखा है आपने अपनी जिह्वा पर, और उसके बाद अगर कोई भी चीज खाते हो, खीर भी खाते हो, तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। उसी प्रकार इस श्लोक में उदाहरण दिया है। तो जॉन्डिस होता है, पीलिया रोग है। तो पीलिया रोग में क्या है कि जो मीठा है, जो शुगर है, गन्ने का रस है, उसको पियेंगे तो क्या है, कड़वा लगेगा। मीठा पी रहे हैं लेकिन फिर भी कड़वा लगेगा। क्यों? क्योंकि जॉन्डिस बीमारी है, रोग लगा है। लेकिन उसकी इलाज क्या है, उसका जो मेडिसिन है, औषधि क्या है, दवाई क्या है, कि उसको पिलाते रहो, मीठा खिलाते रहो, गन्ने जूस पिलाते रहो, लीवर ठीक हो जाएगा, वापस से वही स्वाद उसके पास मीठा लगने लगेगा। तो जैसे पीलिया रोग है, वैसे ही हमें भव रोग है। किसके कारण है? अविद्या के कारण रोग है। कहां से आया? भौतिक जगत में जब से आए हैं तब से ये रोग है हमारे शरीर में। जैसे स्पेस में जाते हैं तो ड्रेस दूसरी तरह की होती है, क्योंकि उसी तरह के वातावरण में आदान प्रदान करना है, तो दूसरी तरह की ड्रेस पहन गया, दूसरी तरह की चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। तो जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो भौतिक शरीर, जिससे चीज़ों से हम आदान प्रदान कर पाए, तो भौतिक शरीर मिलता है। और भौतिक शरीर जो है इम्प्योर बना दिया इंद्रियों को। भौतिक शरीर ने क्या कर दिया, इंद्रियों को हमारी इम्प्योर कर दिया। सो बार बार आध्यात्मिक चीज़ों के संपर्क में हमें आना होगा। क्या करना पड़ेगा? जब बार बार हम आध्यात्मिक चीज़ों के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, हमारी जो बीमारी है, रोग है, वो दूर हो जाएगा। तो हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां जागृत हो जाएंगी, सुप्त अवस्था में वो जागृत हो जाएंगे। तो नाम रूप गुण लीला तब स्वाद आएगा जब हम बार बार आध्यात्मिक क्रियाओं को करेंगे। तो ये श्लोक में ये बताया गया है कि किस प्रकार हम उन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, इस भव रोग से बाहर आ सकते हैं। तो रोग क्या है? अविद्या का। सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है उसके? न रुचि का अनु, रुचि नहीं है भगवान के नाम में। तो किससे पूछो जब कैसा चल रहा है? तो च्युइंगम चबाने जैसा है ना, जैसे च्युइंगम चबाते हैं हम ना, तो थोड़ी देर रस आता है उसमें, उसका रस निकल जाता है। तो जब कैसा चल रहा है हमारा? च्युइंगम जैसा चल रहा है, च्युइंगम चबा रहे हैं, रस निकल गया। कभी बचपन में कभी रस आया था जब शुरुआत की थी हमने, अब रस नहीं आ रहा, खाली बस चबा रहे हैं, उसको कर रहे हैं मुंह से, लेकिन रस नहीं आ रहा, न रोचिकानु है ना। सो क्या करें? उपाय क्या है? आदरात, स्मरण है ना, आदर भाव से स्मरण करना है। लगे रहो उसी काम में जो हम कर रहे हैं। हरिनाम भले टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसी हरिनाम में हमें लगे रहना है। आदर पूर्वक सात्विक भाव से हरिनाम लेते रहें तो क्या आएगा? स्वाद वापस आ जाएगा। जो टेस्ट नहीं आ रहा है उसकी जो मेडिसिन है वो भी यही है। इस प्रकार पीलिया की मेडिसिन मिठाई है, मीठा नहीं लगता, फिर भी मीठा खाना है। उसी प्रकार रोज टेस्ट नहीं आ रहा, मीठा नहीं लग रहा, भगवान का नाम मधुर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वही नाम लेना है, जिससे कि वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो नाम आपको मधुर लगेगा। तो रोग को क्या करेगा? ये जड़ से खत्म कर देगा। आपके जीवन में फिर कोई रोग नहीं रहेगा, जड़ से वो खत्म हो जाएगा। सो प्रभुपाद जी पहले तात्पर्य में जो रोग के लक्षण हैं उनके बारे में बताएंगे कि रोग के क्या क्या लक्षण हैं, जिससे पता पड़ता है कि हमारे भौतिक शरीर में ये रोग लगा हुआ है। आइए हम तात्पर्य देखते हैं। पढ़िए तात्पर्य भगवान कृष्ण का पवित्र नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए। तात्पर्य भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अतः स्वभावतः वे सबको प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है। किंतु अज्ञान की तुलना पीले रोग से की गई है, जो पितृ के श्राप से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या, अज्ञान भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उसके साथ सम्मान का
मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। इस भौतिक ठीक जगत में जब कोई ठीक है, मतलब थैंक यू। हरे कृष्ण। अरे सो नियमित अनुशीलन है ना, हमें क्या करना है, नियमित अनुशीलन करना है। वो कैसे होगा? नियमित अनुशीलन क्या है? जो शुरुआत के, जैसे भक्ति रसायन सिंधु हमने भक्ति के 64 अंग पढ़े थे। किसी को याद है भक्ति के 64 अंग? भक्ति के 64 अंग याद है किसी को? सुनाएगा? सो भक्ति के 64 हमने डिस्कस किए थे। तो ये नियमित अनुशीलन क्या है? जो भक्ति के 64 अंगों का पालन करना। जो शुरुआत के 4 अंग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? आदो गुरु पदाश्रय, कि गुरु की शरण लेना, दीक्षा शिक्षा वर्धनम, दीक्षा शिक्षा ग्रहण करना, सद्धर्मान परीक्षा, आगे कैसे बढ़ना ये प्रश्न करना गुरु से, और विश्रम्भेन गुरु सेवा, कि आदर युक्त घनिष्ठ संबंध के साथ, इंटीमेसी विद रेस्पेक्ट, है ना, आदर भी रखना है और घनिष्ठता भी रखनी है। तो इस तरह अपने गुरु की सेवा करना है। साधु वर्तमान, अन्य भक्तों के आचार्यों का अनुमान करते हुए जीवन को चलाना। तो ये पहले जो 5 अंग हैं बहुत महत्वपूर्ण है 64 में से, है ना। तभी हम भक्ति में शुरू हो पाएगी हमारी भक्ति। ये शुरू होने के 5 लक्षण है। तो भक्ति शुरू करेंगे तो इन 5 कार्यों को हमें करना है। और इसके अलावा 5 महत्वपूर्ण हमने डिस्कस की थी। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं पंचांग भक्ति, ABCDD, एसोसिएशन, भक्तों का संग, भागवत श्रवण, सीपर चैंटिंग, डिवोटी डीटी वर्शिप और धामवास। तो ये 5 अंग स्टैंडर्ड के रूप में हमें पालन करने चाहिए। और जो बाद के 5 हैं वो अनुसंधान के रूप में, कल्टीवेशन के रूप में पकड़ के रखना चाहिए, है ना। पहले 5 क्या है? वो एक स्टैंडर्ड है, आपको करना ही है, भक्ति करनी, शुरुआत करनी है। तो बाद के 5 अंग क्या है? कि उन भक्ति जो हमने कमाई है उसको आगे कल्टीवेट करना है, आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए जो भक्ति के जो पंचांग अंग हैं उनका हमें पालन करना है। तो ये है अनुशीलन, जो लास्ट में बताया गया कि ये कृष्ण महाराज के नियमित अनुशीलन के द्वारा ही संभव है, अन्यथा वो संभव नहीं है। तो इंडिविजुअल लेवल पर कारण क्या है? कि हम अविद्या, हमारे जो हमें रोग है अविद्या का, इसीलिए हमें क्या हो रहा है कि उसका टेस्ट नहीं आ पा रहा है। तो ये तो इंडिविजुअल कारण है, ये तो हमारा पर्सनल कारण है। अब दूसरा कारण है कि माया के द्वारा प्रलोभित होना या डिस्ट्रैक्शन होना, जो प्रभुपाद जी नेक्स्ट तात्पर्य में बता रहे हैं। पढ़िए आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे इस कृष्ण। भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो वे रुग्ण अवस्था में है। ऐसा समझा जाता है सहज अवस्था को श्री भगवान का सनातन दास बने रहना है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यता। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति की बाह्य गुणों से आकर्षित होकर भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है। इसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है उसे निराशा ही प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर जो माया के द्वारा प्रलोभित होने के कारण है, पहला क्या है कि हम इतने सारे भौतिक संसाधनों के बीच में आ जाते हैं, है ना, कि आध्यात्मिक जीवन में आगे वो बढ़ने नहीं देते। जैसे ना कई बार हम भीड़ में घुस जाते हैं तो भीड़ में क्या है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। उसी प्रकार जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो इतने सारे भौतिक संसाधनों के बीच में फंसे हैं, हम निकल ही नहीं पा रहे, जिससे कि आगे जीवन में हम भक्ति में बढ़ पाएंगे। तो कलेर दो से निधि राजन, कलयुग कलयुग का गुणगान किया गया है कि कलयुग में क्या है, बहुत सारे दोष हैं, है ना, लेकिन एक खजाना है, दोषों का खजाना है, लेकिन फिर भी एक गुण है। क्या गुण है? जो कृष्ण का कीर्तन करने से हम परम व्रजित, है ना, परम जो दृष्टि है, परम जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम कृष्ण के नाम का कीर्तन करेंगे।
जिस प्रकार मैंने पहले भी शायद क्लास में बताया था कि एक भक्त है, वो जप माला कलयुग को दिखा रहा है कि तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा, है ना, मेरे पास माला भगवान का कीर्तन है, कलयुग में प्रभावशाली है। तो कलयुग फिर भी हंस रहा है एक्चुअली। तो भक्ति कहता है आपको डर नहीं लगता जब से भगवान के कीर्तन से एक्चुअली। तो कलयुग कहता है मैं करने दूंगा तब ना, मैं करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करने देगा? कि ऐसा डिस्ट्रैक्शन दूंगा आपके जीवन में कि आप जब कर ही नहीं पाओगे, जब करोगे तो फिर आगे पे अप्लाई होगा ना। मैं करने नहीं दूंगा आपको जब, तो डिस्ट्रैक्शन, माया के द्वारा इतने डिस्ट्रैक्शन आते हैं। और दूसरा, माया के प्रतिकारण से मोहित हो जाते हैं हम, है ना। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए मोबाइल आ रहे हैं। iPhone 15 प्रो लॉन्च हुआ, लोगों ने खरीदा 1.5 लाख का, है ना। तो उससे हम मोहित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं नई टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ नहीं, ये केवल क्या है, इन 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन है। केवल क्या है, इन 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन ही है और कुछ नहीं है। इनके अंदर हम घुस जाते हैं और आध्यात्मिकता के लिए क्या होता है, हमारे पास समय नहीं होता है। तो नई नई टेक्नोलॉजी से आकर्षित हो रहे हैं हम। और तीसरा है, अविद्या के कारण हमें ज्ञान नहीं है, मेरे प्रयास क्या है, विफल हो रहे हैं सुख प्राप्ति के, है ना। लेकिन अपनी गलती को हम नहीं खोज पा रहे कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और उस गलती को दूसरी गलती से ठीक करना चाहते हैं। एक गलती करते हैं, उसको ठीक कैसे करें, दूसरी गलती करके। जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है, एक क्या है, सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है बाइक पे, और बोलता है इट्स कूल, है ना, कि सिगरेट पी रहा है ना, वो कूल होगी कहीं से। लेकिन फिर भी वो सिगरेट पी के एडवर्टाइजमेंट दिखाया रहा है कि कूल बनते हैं इसको, तो लोग भी आकर्षित होते हैं उससे। जिस प्रकार जो विदेशों में जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो 2 शब्द उनको याद रहते हैं। आप कुछ भी पूछो उनसे, कहेंगे इट्स कूल एंड इट्स बोरिंग, है ना। इट्स कूल और इट्स बोरिंग, 2 शब्द वो बोलेंगे। क्या कूल, है ना, ये कूल है कोई, है सिगरेट क्या फेंफड़ों में आग लगा रहा है, जला रहा है, ये मूर्खता है। अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, कूल बोल रहे हैं। तम्बाकू से कैंसर होता है ना, पहले लिखा जाता था कि ये क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अभी क्या है कि उसके 75% आई थिंक स्पेस पे गवर्नमेंट का रूल है कि आपको लिखना है इट्स किल, तम्बाकू किल्स, ये मारता है आपको, ये स्वास्थ्य खराब नहीं करता, ये क्या करता है, मारता है। लेकिन इसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, उसका सेवन करते हैं, पीते हैं, तो ये मूर्खता है, तो मूर्ख है। दूसरा तरीका क्या है कि उसको फिल्टर करके पिएंगे, है ना, कि ज्यादा उसका जो नशा है वो नहीं चढ़ेगा। क्या है, तो एक गलती को छोड़ने का प्रयास करते हैं, एक गलती करके दूसरी गलती करके। जैसे पहले क्या है, पैदल चलते थे हम लोग, और फिर हमने पैदल चलने से बचने के लिए गाड़ी का आविष्कार किया, गाड़ी बनाई। अब और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्या, पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एक्सीडेंट हो गए, ट्रैफिक बढ़ गया, रोड कंस्ट्रक्शन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया एक्चुअली, है ना। सो हम समझ नहीं पा रहे कि ये त्रुटि हल करने का तरीका ही नहीं है। वास्तव में जो हम कार्य कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए मल्टीपल प्रॉब्लम, हम बहुत सारी समस्याओं को और क्रिएट करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को बोला जाए कि ये सब फालतू के बाद काम जो है मत करो, आप क्या करो, आप एक जगह बैठ के हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, तो क्या बोलेगा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन गलतियां करने में, उन गलतियों को सुधारने में उनके पास बहुत सारा टाइम है। लेकिन जो वास्तविक समाधान है, भगवान का नाम लेना, उसमें कोई रुचि नहीं दिखाता, व्यस्तता दिखाता है। सो ये अविद्या और फॉरगेटफुलनेस, इनके कारण आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं होती है, हम इतना आकर्षण है। तो ये प्रभुपाद जी क्या है, उसके लक्षण, कारण बता रहे हैं कि इस प्रकार हम आध्यात्मिक जीवन में नहीं आगे बढ़ पा रहे। और प्रभुपाद जी फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएंगे कि किस प्रकार जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो क्या कर रहा है, इन बीमारियों का, समस्या का समाधान दे रहा है, नहीं दे रहा, क्या सॉल्यूशन प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसको क्या क्या सॉल्यूशन इसका दे रहा है। पढ़िए, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में। हरे कृष्णा प्रभु। यह कृष्णा भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सामान्यतः जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, दार्शनिक हो या वैज्ञानिक,
अंधे हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं है। भगवत गीता के मतानुसार चूंकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतः वास्तविक दूर और मनुष्यों में अधर्म है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपंदे नराधमः माया या पहत ज्ञानः आसुरम भावम आश्रितः। जो दूर्त मनुष्यों में अधम निपट मूर्ख है, जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपृत हो चुका है, और जो असुरों को नास्तिकतावादी स्वभाव धारण किया है, वे मेरी शरण में नहीं आते। भगवत गीता 7.15। ठीक है। ऐसे लोग कभी हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर अभी तक हमने एक व्यक्तिगत कारण पढ़ा कि हम माया से अट्रैक्टिव हैं, अविद्या की बीमारी है। यहाँ पर प्रभुपाद जी अब एक व्यापक कारण बता रहे हैं, एक सामाजिक स्तर पर, कि नास्तिक जो लीडर्स हैं वो क्या नास्तिक हैं, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, ये तीनों लोग क्या नास्तिक हैं और सारे समाज को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि खुद कृष्ण भावनान्वित नहीं है वो। आध्यात्मिक में अरुचि का एक सामाजिक कारण क्या है कि नास्तिक नेतृत्व, जो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। और भगवान फिर कंफर्म करते हैं कि ये 4 प्रकार के लोग मेरे नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञान आश्रम भाव आश्रिता, कि जो नपट मूर्ख हैं, ज्ञान मोह के द्वारा अपृत हो चुके हैं, जो असुरों के नास्तिकवाद के उदाहरण किए हुए हैं, ये मेरे शरण में नहीं आते। तो प्रभुपाद अभी व्यापक कारण बता रहे हैं क्यों भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे, क्यों रुचि नहीं आ पा रही, कि जो नेतृत्व है वही नास्तिक है। अब लोग उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उनको लगता है वही सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि शाहरुख खान गुटखा ऐड कर रहा है तो हमें भी गुटखा खाना चाहिए। तो जो हमारे लीडर्स हैं वही नास्तिक हैं, तो हम भी कहाँ से फिर भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये भी एक व्यापक कारण है जो भगवान की शरण हम लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे। इसके आगे पढ़िए, ऐसे भी कृष्ण की लोग शरण में नहीं आते। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते, और जो कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक है उनका वे विरोध करते हैं। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साह पूर्वक स्वागत नहीं कर पाते। जिस तरह की पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। इसी प्रकार मानवता की वर्तमान दिग्भ्रमित अवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया जाता है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, फिर भी श्री रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भवरोग से अच्छा होना चाहता है तो उसे इस कृष्ण भावनामृत को बड़ी ही सावधानी से तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण कर लेना होगा। मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अहंकार को जन्म देती है। असली रोग तो हृदय। हरे कृष्ण प्रणाम। यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या है कि मेडिसिन बता रहे गोस्वामी कि जो बीमारी है, हम अभी तक बीमारी का लक्षण बताए, उनका कारण बताया प्रभुपाद ने। अब इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, उसका उपाय है, मेडिसिन क्या लेनी है हमको। अगर ये जो लक्षण है, ये बीमारी है, तो इसके मेडिसिन क्या है, चैंटिंग है ना, भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो अविद्या रूपी नास्तिक नेतृत्व रूपी जो समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं, या रोग का निवारण का वर्णन क्या है, चाहे कुछ भी हो आसपास, बट हमें भगवान के नाम नहीं छोड़ना, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हैं। एक मंत्र औषधि है, ये क्या है, हरिनाम है। श्री रूप गोस्वामी हमें सलाह देते हैं कि इफ वन वांट्स टू बी क्योर्ड ऑफ मटेरियल डिजीज वी मस्ट टेक अप द चैंटिंग ऑफ होली नेम विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन। कि अगर हम इस भौतिक बीमारी से बाहर आना चाहते हैं तो हमें अवश्य रूप से भगवान के पवित्र नामों को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही अटेंशन है ना, एक ध्यान पूर्वक हमें उनको लेना चाहिए। यही एकमात्र औषधि।
जिस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं इन अच्छी औषधि माया पाशी बार लागी, है ना। तो वो भी क्या, एक ही औषधि है, औषधि लेके आए कि अगर आपको वो औषधि क्या है, हरे कृष्ण मंत्र के पवित्र नाम का जप करना है। और अगर जब हम इस प्रकार का जप करते हैं, जब हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, तो क्या करेगा, रिलीव्स अस फ्रॉम द मिसकंसेप्शन, है ना, वो गलत धारणाओं से बाहर निकालेगा कि वी हैव अबाउट आवर आइडेंटिटी, कि अपनी पहचान के बारे में जो हमारे पास गलत धारणाएं हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाना है, ढिकाना है, तो उन गलत धारणाओं से ये क्या करेगा, जो भगवान के पवित्र नाम का जप है वो निकालेगा एक। तो गलत धारणाएं क्या है कि हम सोचते हैं अपने आप को ये शरीर है, इस पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम इस भौतिक संसार के पार्ट एंड पार्सल है, भगवान के नहीं है। एंड हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस भौतिक शक्ति को एक्सप्लॉइट करना। किसी को भगवता का श्लोक याद है जिसमें ये वर्णन आता है कि हम 6 इंद्रियां भौतिक एक्सप्लॉइट कर रही हैं मटेरियल एनर्जी को? भगवता का श्लोक मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। सो 6, तो हमारा जो मिसकंसेप्शन, हमारी गलत धारणा है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, कि इन इंद्रियों के द्वारा इन इंद्रियों को संतुष्ट करना है। कैसे करना है, इस भौतिक शक्ति को एक्सप्लॉइट करना है। तो ये हमारा गलत धारणा है। तो जब हम भाई भगवान के पवित्र नाम को जप करते हैं तो इस गलत धारणा से हम बाहर आ पाते हैं। सो हमें सभी को ये जानना चाहिए और अपने आप को ये हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए जितना भी संभव है हमारे लिए। तभी हम इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे और जो दूसरे लोग इस बीमारी में पड़े हुए हैं उन लोगों को भी इस बीमारी से बाहर निकालने का यही एकमात्र समाधान है। क्या करना है, चैंट हरे कृष्णा एंड, किसी को भजन याद है? गौरंग महाप्रभु क्या कहते हैं हरे कृष्ण के बारे में? ज्यादा देखे तारे कहो कृष्ण को कृष्ण। हाँ, और क्या कहते हैं? और ये भी कहते हैं, भजन में कुछ कहते हैं, बोलो कृष्ण जपो कृष्ण कहो कृष्ण शिक्षा, है ना। बोलना है, जपना है, दूसरों को भी बोलना है कि आप भगवान कृष्ण का नाम लो एक्चुअली। और इसके बाद भगवान का नाम लेना है तो क्या क्या स्तर हैं उसके, तो इसके आगे रूप गोस्वामी या प्रभुपाद जी नाम लेते समय 3 स्तरों का वर्णन करते हैं कि जब भगवान का नाम लेते हैं तो उसके 3 स्तर आते हैं। पढ़िए आगे। भगवान के असली रूप तो हृदय में रहता है। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। असली रूप तो हृदय में रहता है, किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाता है, यदि चेतना शुद्ध की जाती है तो भवरोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। यह सरल है और लाभकारी भी है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। आगे पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़िए। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं हैं। अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था तथा शुद्ध अवस्था। जो नवदीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इनमें से 10 अपराध प्रमुख हैं और यदि भक्त इनसे बचा रहता है तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं, जो अपराध पूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भव महादावाग्नि निर्वापणम कहलाता है। जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है तो ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। ठीक है। सो यहाँ पर जो
भगवान के पवित्र नाम है उनके 3 स्तर बताए जा रहे हैं। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम 2 का वर्णन है पहले पैरा में। नेक्स्ट में जो 3 स्तर है उनका विस्तार से वर्णन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देवहूति माता जो है कपिल देव अपने पुत्र से कहती हैं कि पर्सन हु चैंट्स द होली नेम मस्ट हैव परफॉर्म्ड ऑल काइंड्स ऑफ ऑस्चैरिटीज एंड फायर सैक्रिफाइसेस, बाथ एट होली प्लेसेस, स्टडीज द वेदास एंड फुलफिल्ड एवरीथिंग रिक्वायर्ड। कि जो व्यक्ति भगवान के नामों का जप कर रहा है उसने पिछले जन्मों में सभी प्रकार के यज्ञ कर लिए हैं, तपस्या कर ली हैं, सभी पवित्र जलों में नदियों में स्नान कर लिया है, तीर्थों में, और वेदों को पढ़ लिया है और हर चीज़ को प्राप्त कर लिया है जो उसके लिए आवश्यक है, तब जाके वो भगवान का नाम ले पा रहा है। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा कि आप जब तक हमारे पास नहीं आए थे तो हम बहुत सारे पापमय कार्यों में लगे हुए थे, है ना। तो हमने पिछले जन्मों में हमने क्या ऐसा किया था कि हमें इस मोमेंट में हरे कृष्ण मंत्र करने का मौका मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि यू हैव नो पायस क्रेडिट, है ना, आपके पास कोई ऐसा पायस क्रेडिट नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने आपको सुकृति दी है, तब आप भक्ति कर पा रहे हैं। सो हमारे पास ऐसी कोई सुकृतियाँ नहीं है, कोई हमारा पायस एक्टिविटीज़ नहीं है, केवल हमारे पास एक आशा की किरण है, वो क्या है, कॉजलेस मर्सी ऑफ प्योर डिवोटीज है। ऐसे शुद्ध भक्तों की कृपा, जब कॉजलेस अहेतु की कृपा हमको मिलेगी तो हम आगे भक्ति हमारी शुरू हो पाएगी। इस प्रकार गुरु वंदना, योर मर्सी इज ऑल दैट आई एम मेड ऑफ, है ना। कि जो हमारा कृष्ण भावित आंदोलन है, और प्रभुपाद कहते हैं कि वो इसी पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है कि जो अविद्या में या जो इग्नोरेंस में लोग जी रहे हैं और अपनी जो वास्तविक स्थिति से लोग दूर जा चुके हैं, उसको, उन लोगों को फिर से पुनः अपनी स्थिति में लेके आना, यही कृष्ण भावित आंदोलन का लक्ष्य है। और जब हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं और जो कृष्ण भावनामृत मूवमेंट है, इसका निर्माण भी इसीलिए हुआ है, किसके लिए, हमें श्रद्धा से प्रेम तक ले जाने के लिए, है ना। ये हम देखते हैं बार बार ये शब्द आते हैं, श्रद्धा टू प्रेम, ये भक्ति के स्तर हैं, 9 स्टेजेस हैं। तो कृष्ण भावनामृत का हम पालन करेंगे, कृष्ण भावना से जुड़ेंगे तो हम ये कहाँ तक ले जाएगा, हमको श्रद्धा से प्रेम तक ले जाएगा। तो इसके लिए बनाया गया है। तो कैसे पहुंचेंगे यहाँ पर हम, तो जब हम श्रद्धा हमारे अंदर क्रिएट होगी, जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे और दूसरों को बांटेंगे, और हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी जब हम साधुओं का संग करेंगे। देन कम्स श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। और जब हम आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जो नियम कानून दिए गए हैं, सर्विसेज दी गई हैं, उनमें एंगेज होंगे, उनकी सेवा करेंगे। और ऐसी सेवा से क्या होगा, जब हम ऐसी क्रियाएं करेंगे, ऐसे क्या होगा, तो बाय सच सर्विस हमारी जितनी भी अनर्थ हैं सारे धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। और अनर्थ के बाद हम क्या आएंगे, हम जो बहुत ही अच्छी सर्विस, स्टडी सर्विस पर, उस स्तर पर हम आ पाएंगे। और उसके बाद हमें टेस्ट आएगा, रुचि, निष्ठा, रुचि आ जाएगी भगवान की लीलाओं में, भगवान के श्रवण कीर्तन इत्यादि में। और जब हमारा टेस्ट और स्ट्रांग हो जाएगा तो हम आसक्ति के, अटैचमेंट के स्तर पर आ जाएंगे, और उसके बाद भाव, और देन प्रेम। तो ये कैसे होगा, जब हम कृष्ण भावना में से जुड़े रहेंगे तो हम श्रद्धा से लेकर प्रेम तक पहुंच सकते हैं। सो यहाँ पर 3 स्टेज बताई गई हैं चैंटिंग की। पहला है नाम अपराध, अपराधपूर्ण अवस्था, दूसरा है नामाभास, अपराधों को कम करने की अवस्था, और तीसरा है शुद्ध नाम। तो 3 स्टेजेस हैं, 3 स्तर हैं भगवान के पवित्र नाम जप करने के लिए। तो 3 स्तर होते हैं। पहला है अपराधपूर्ण, अपराध हम कर रहे हैं, साथ भगवान का नाम भी ले रहे हैं। दूसरा, हम अपराधों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, नामाभास जिसको कहते हैं। उसके बाद अपराधों से पूर्ण तरह मुक्ति हो चुकी है, हम शुद्ध नाम में प्रवेश कर चुके हैं। सो पहला है अपराधपूर्ण। हम क्या करते हैं, अपराध भी कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं। तो ये अपराध है क्या, हम लिखते हैं ना, भगवान के नाम में होने वाले 10 प्रकार जिनसे हमें बचना चाहिए। सुबह सुबह अगर हम मॉर्निंग प्रणाम करते हैं मंदिरों में, तो इस 10 नाम अपराधों का हम वर्णन सुनते हैं, इनको रोजाना पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं इनको रोजाना,
चैंटिंग करने से पहले? कोई बताएगा क्यों पढ़ते हैं इन नाम अपराधों को हम चैंटिंग करने से पहले? बचने के लिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। किसके लिए? ये 10 अपराध से बचने के लिए प्रभु। हाँ, बचने के लिए, है ना। बार बार पढ़ेंगे तभी तो हम बचेंगे। हमें पता ही नहीं अपराध क्या है तो कैसे बचेंगे हम। तो इसीलिए इन 10 नाम अपराधों को हमें याद भी करना चाहिए। कितने लोगों को याद है 10 नाम अपराध जो है? तुम्हें याद होना चाहिए इनको। पूछने वाला टेंशन मत लो, आपसे पूछ नहीं रहे यहाँ पे। तुम्हें याद करना चाहिए, तभी तो इन नाम अपराधों से हम बचने का प्रयास करेंगे। तो तभी तो हम जो नाम अपराध वाली स्टेज है उससे हम आगे वाली जो स्टेज है ना नामाभास की, तभी तो पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? अभी तो हम अपराधपूर्ण जप कर रहे हैं, अपराध भी करना साथ में, भगवान के नाम का जप भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी स्टेज में पहुंचना, नामाभास में पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन अपराधों से बचने का प्रयास करना पड़ेगा। इन अपराधों को नहीं करना पड़ेगा, तभी हम उस स्टेज में पहुंच पाएंगे, है ना। तो ये जो अपराध हैं, ये एक ऐसी बीमारी है, जॉन्डिस की बीमारी है, जो हमें भगवान के कृष्ण नाम में रुचि, टेस्ट नहीं ला पाती। और किस प्रकार हम क्योर हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम छोटी छोटी रेमेडी हम देखेंगे। अगर ये अपराध हमसे होता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। हमने भक्ति रसामृत सिंधु में भी 10 नाम अपराध का वर्णन किया था, तो कोशिश करेंगे डिफरेंट यहाँ पर हम वर्णन करें थोड़ा सा। तो पहला नाम अपराध क्या है? प्रभु, भगवत नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। हाँ, तो वो कौन से भक्त हैं? जीवन में समर्पित करने वाले कौन से भक्तों की बात हो रही है? प्रभु, वो शुद्ध भक्तों की जो सात्विक हैं। शुद्ध भक्तों की, बाकी भक्तों के प्रति अपराध कर सकते हैं नहीं, तो वो भक्त के किसी भी भक्त के प्रति हम अपराध नहीं कर सकते। तो वैसे किसी भी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना। ऐसा नहीं जो शुद्ध भक्त हैं, सन्यासी हैं या जिसने लाल कपड़े पहने हैं, बस उन्हीं के प्रति अपराध नहीं करना, है ना। किसके प्रति अपराध नहीं करना? किसी भक्त जो भी भगवान का नाम लेता है उसके प्रति हम अपराध करने से बचना चाहिए। तो क्या रेमेडी? अगर भक्तों के प्रति अपराध हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए कि तुरंत ही उस भक्त के चरणों में गिरना चाहिए, तुरंत ही उन भक्तों के चरणों में गिरना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, और बहुत ही सिंसियरली, है ना, रिपेंट करना चाहिए अपना। मतलब एक होता है कि खाली बाहरी रूप से आप क्षमा मांग रहे हो, अंदर हृदय से नहीं है। नहीं, हृदय से पूरा मांगना है। वास्तव में ऐसा बर्ताव होना चाहिए कि हाँ, आप क्षमा उनसे मांग रहे हो। और अगर भक्त आपकी उस क्षमा से प्रसन्न नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसकी सेवा करनी चाहिए कई दिनों तक, है ना। जब तक हमारी इच्छा है उस भक्त की हमें सेवा करनी चाहिए। और अगर जो हमारा ऑफेंस है, जो हमारा अपराध है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और इतना बड़ा है कि भक्त अपना गुस्सा छोड़ ही नहीं रहा, गुस्सा त्याग ही नहीं रहा, तो वन शुड टेक फुल एंड कॉन्स्टेंट शेल्टर ऑफ चैंटिंग ऑफ होली नेम, है ना। तो हमने पूरा प्रयास कर लिया, अगर वो नहीं मान रहे तो फिर हमें क्या करना है? फिर हमें हरे कृष्ण मंत्र का शेल्टर लेना चाहिए। श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि द डिवाइन पावर ऑफ होली नेम विल फ्री द पर्सन फ्रॉम हिज ऑफेंस, हाउएवर ही वांट्स दैट वन शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस टू अवॉइड बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस एंड सर्विंग द डिवोटीज, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र को यूज कर सकते हो ऐसे अपराधों से बचने के लिए, लेकिन ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहे, है ना। पहले क्या करना है? पहले आपको वही करना है, इस भक्त से क्षमा याचना मांगनी है और कई दिनों तक अपनी इच्छा के अनुसार उसकी सेवा करनी है। लेकिन उसके बाद भी, इतना करने के बाद भी अगर वो आप गुस्सा शांत नहीं होता, आपको क्षमा नहीं करते, तो फिर हरिनाम की शरण ग्रहण करनी है। आप ऐसा नहीं पहले आपको हरिनाम की शरण ग्रहण छोड़ दिया, आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं भक्त से मतलब नहीं है, मैं हरिनाम की शरण लूंगा, अपराध करता रहूंगा, ऐसा नहीं करना। पहले क्या करना है? हमें भक्तों की शरण ग्रहण करनी है, हमें उनकी क्षमा याचना मांगनी, उनकी सेवा करनी है। उसके बाद अगर वो क्षमा नहीं होता है तो फिर हम भगवान के नाम की शरण ग्रहण कर सकते हैं। ये हर प्रकार के भक्तों के लिए एप्लीकेबल है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो क्षमा मांगने का जो प्रोसेस है, विधि है, और जो सेवा करनी है तो तभी करनी है जब भक्त ऑफेंडेड होगा, है ना। तो हमें पहले से ही ऐसा हमें लगता भी है तो क्षमा याचना कर सकते हैं, भक्तों की सेवा कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कोई अपराध हो तो उससे पहले ही हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा।
तो कई बार क्या होता है कि जो बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, एग्जॉल्टेड वैष्णवाज हैं, तो वो कई बार क्या है कि ऑफेंडेड फील नहीं करते। हम अपराध कर भी देते हैं लेकिन फिर भी वो उनको अपराध वो लेते नहीं है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि दिस वाज द केस जब अमरीश महाराज, दुर्वासा मुनि अपराध किया लेकिन अमरीश महाराज ने केस वो अपराध नहीं लिया। तो इवन दो द प्योर डिवोटी में फॉरगिव ऑफेंस वेरी इजीली, हो सकता है कि जो शुद्ध भक्त हैं वो अपराध ना लें और आसानी से माफ कर दें, लेकिन भगवान माफ नहीं करते, है ना। हरिदास ठाकुर और गोपाल चक्रवर्ती का हम उदाहरण देखते हैं। गोपाल चक्रवर्ती ने क्या किया कि ऑफेंड किया, लेकिन हरिदास ठाकुर ने माफ कर दिया, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया, उनको रोग हो गया। फिर हम जाके देखते हैं। तो इसीलिए शुद्ध भक्त माफ कर भी दें, लेकिन फिर भी हमें उनकी सेवा करना चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला ऑफेंस है, उसके लिए हम ये कर सकते हैं। दूसरा ऑफेंस क्या है? हरे कृष्ण जी बोलिए। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान विष्णु के समान हाँ, अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तो जो ब्रह्मा आदि देवता हैं उनको भगवान के समान समझना है। तो अगर हमें ऐसा कुछ हमसे अपराध होता है तो हमें बहुत ही रिपेंट इंटेंसली करना चाहिए और भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के नामों को मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जो डेमीगॉड वर्शिप करते हैं उनका हमें संग छोड़ना चाहिए, और भगवान के जो भक्त हैं उनके संग की हमें इच्छा रखनी चाहिए। तो ये हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। और तीसरा ऑफेंस है अपने आध्यात्मिक गुरु की हमें आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञा का पालन ना करना है। तो ये बताया गया, इसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर हम अपने आध्यात्मिक गुरु को ऑफेंड करते हैं तो जो मंत्र हमें रिसीव हुआ है, जो मंत्र मिला हमें आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, वो अपना अर्थ और उसका लक्ष्य सब खो देता है। जो मंत्र हमें मिला है, अगर हम गुरु की अवज्ञा करते हैं तो जो मंत्र हमें दिया गया वो मंत्र काम नहीं करेगा, है ना। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमें भगवान के पवित्र नामों का जप गुरु के द्वारा दिया जाता है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपराध कर देते हैं तो मंत्र बिकम यूजलेस, वो मंत्र काम नहीं करता है। तो और सब्सिक्वेंटली वो भक्त जो है वो क्या होता है, सिंफुल कंपनी में, अभक्तों की में, पापियों की कंपनी में वो आ जाता है और जो अनऑथराइज स्क्रिप्चर्स हैं उनकी वो शरण ग्रहण कर लेता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जो बुरी संगत है और जो ऐसे शास्त्र हैं उनको हमें त्यागना चाहिए और हमें अपने आप को फेंक देना चाहिए अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में और रिपेंट करना चाहिए। बहुत ही दया से, बहुत ही करुणा भाव से हमें उनके सामने रिपेंट करना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन है उसका, हम भी कर सकते हैं। और जो चौथा कारण है कि जो टू ब्लेस्फेम द वैदिक लिटरेचर्स एंड लिटरेचर पर्सन्स, की जो वैदिक शास्त्र है उनको ब्लेस्फेम करना, है ना। नॉट ओनली ब्लेस्फेम बट नेग्लेक्ट, है ना। नेग्लेक्ट करना भी क्या है, अपराध है ना? मतलब हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे, क्लासेस में नहीं जा रहे, तो नेग्लेक्ट करना भी क्या है, वो एक अपराध की कैटेगरी में ही आता है ना। तो रेमेडी क्या है उसका, कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, है ना। उनकी ग्लोरिफिकेशन को सुनना चाहिए, उनका गुणगान हमें रोजाना सुनना चाहिए और सुनना है और टीचिंग भी करनी है, प्रचार भी करना है। तो ऐसा हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और जो फिफ्थ ऑफेंस है, टू कंसीडर द ग्लोरीज ऑफ होली नेम टू बी इमेजिनेशन, कि जो भगवान के नाम का जप है उसको काल्पनिक समझना, उनके गुणगान को। जो गोपाल चक्रवर्ती का हमने उदाहरण लिया कि वो, तो उन्होंने बोला कि हरदास ठाकुर ने कहा ये मुक्ति तो वैसी नामवाद की स्थिति मिल जाती है ना, शुद्ध नाम से तो बहुत ज़्यादा फल हमें मिलने वाले हैं। लेकिन गोपाल चक्रवर्ती ने उसको सीरियस नहीं लिया, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने नाम की महिमा को काल्पनिक लिया, उनको सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद उनका जो रोग है, कोड उनको हो गया, हमें देखते हैं। तो इसकी रेमेडी क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें भक्तों की संगति में जुड़ना चाहिए और पब्लिकली हमें रिपेंट करना चाहिए कि हाँ मुझसे ये अपराध हुआ है, और सभी भक्तों से हमें क्षमा मांगनी चाहिए कि मुझसे भगवान के नाम के प्रति अपराध ये हो चुका है, मैंने उनकी जो महिमा है उसको तुच्छ समझा, उसकी पूरी महिमा को मैं समझ नहीं पाया। और दूसरा, हमें ऐसे शुद्ध भक्तों के होठों से, ऐसे मुख से हमें सुनना चाहिए भगवान की लीलाओं को, तब ये सब अपराध से हम मुक्त हो पाएंगे। और छठा अपराध है टू गिव सम मंडेन इंटरप्रिटेशन टू द होली नेम ऑफ लॉर्ड, कि भगवान के नाम को क्या है, कुछ गलत हम इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। भगवान के नाम की शरण ग्रहण हमें जो ऑथराइज शास्त्र हैं उनसे ही करनी चाहिए हमको।
तो ऐसा हमें करना चाहिए 6 ऑफेंस। तो 7th है टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग, है ना, जो भगवान के पवित्र नाम के बल पर अपराध करना, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उतनी स्पीड से हम पाप कर भी नहीं सकते जितनी स्पीड से पाप चले जाएंगे। ये तो बढ़िया मशीन है हमारे पास, पाप मिटाने की अच्छी मशीन हमारे पास, कि उतनी स्पीड से हम पाप करेंगे भी नहीं जितने हरे कृष्ण मंत्र की स्पीड से वो पाप मिट भी जाएंगे हमारे। तो ये क्या है, ये भी एक अपराध है। हमें ऐसी स्थिति में हेल्प के लिए चिल्लाना चाहिए। जो भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर हैं वो कहते हैं कि जो हमारे अंदर पाप करने की जो प्रोपेंसिटी है ये इतनी बड़ी है कि हाईवे रॉबर है ना, एक कहानी आपने सुनी होगी शायद कि एक चोर था और उसका काम था रोजाना चोरी करना। लेकिन क्या हुआ कि एक बार वो भक्तों के साथ में किसी धाम यात्रा में चला गया। अब भक्तों के साथ में जा रहा है, भक्त सब सो गए, अब उसको नींद नहीं आ रही। उसका तो काम रात को ही शुरू होता है, रात को सोने की आदत ही नहीं उसको, तो उसको नींद नहीं आ रही। अब उसकी जो प्रोपेंसिटी है चोरी करने की इतनी सख्त है कि वो अंदर से बहुत ही वो भावना आ रही है कि चोरी करूं। अब वो सोचता है कि मैं धाम यात्रा में आया हूँ, सामने भक्त हैं सब, अब इनके बैगों को चुराऊंगा, इनका सामान चुराऊंगा तो कितना बड़ा पाप लगेगा मुझे। लेकिन प्रोपेंसिटी है चोरी करने की, कुछ तो करना ही, तो क्या करता है, चोरी नहीं करता, लेकिन एक का बैग उधर रख देता है, दूसरे का बैग उधर लगता है, तो इस तरह, है ना। तो सुबह सब लोग उठते हैं, देखते हैं सबके बैग गायब हैं, उधर उधर, इसका बैग उधर रखा है, उसका बैग उधर रखा हुआ है। तो बताता है कि ऐसे तो मेरी प्रोपेंसिटी है, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने चोरी नहीं किया, लेकिन आप लोगों का बैग उधर उधर कर दिया है। तो ये ऐसे हमारे पाप करने की प्रोपेंसिटी भी कितनी स्ट्रांग है। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के भक्तों की शरण में जाना चाहिए और चिल्लाना चाहिए, प्लीज हेल्प, है ना, मुझे प्लीज क्या करो, हेल्प करो। तो इस तरह हमें भक्तों का सहारा लेना चाहिए। अगर हमसे ऐसा कुछ पाप हो भी जाता है तो हमें भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे हेल्प, मदद मांगनी चाहिए। 8वां जो अपराध है वो क्या है कि उसको एक कर्मकांड, है ना, भगवान के नाम को एक कर्मकांड एक्टिविटीज समझने के लिए, है ना। जिस प्रकार हम कर्मकांड एक्टिविटीज करते हैं अपने जीवन को आनंददायक बनाने के लिए, नितप्ति के लिए हम जो कार्य करते हैं और अल्टीमेटली लिबरेशन के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उस ऐसे एक्टिविटी समझना, तो ये भी क्या है, एक अपराध है। क्योंकि जो भगवान का पवित्र नाम है वो कृष्ण हिमसेल्फ, है ना, वो कृष्ण ही है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्न अभिन्नत्व नाम नामे नाम। ये भगवान का नाम क्या है, ये अभिन्न है, पूर्ण शुद्ध है, चिंतामणि है, कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है आपकी, नित्य मुक्तो, लिबरेटेड है पूरा। तो इसीलिए अगर इसको हम किसी मंडेन प्रोसेस से, किसी भौतिक कर्मकांड से तुलना करेंगे तो वो क्या है, एक अपराध माना जाएगा। तो हमें ऐसी तुलना नहीं करना है। तो जब आए तो इस श्लोक का हमें याद रखना है। इसकी रेमेडी क्या है कि ऐसे गृहस्थ को हमें, ऐसे भक्तों को हमें अप्रोच करना है जो बहुत ही लोअर कास्ट से आता है, जो बहुत ही छोटे परिवार से आता है, उसको अप्रोच करना है, उसकी सेवा करनी है। और ऐसे भक्त का हमें क्या करना है, उनके चरण धूल को लेना है, सूंघना है, अपने मस्तक पर लगाना है, अपनी पूरी बॉडी पर लगाना है, बहुत ही श्रद्धा और आदर के साथ। ऐसा नहीं कि कभी कभी मेडिसिन खाते हैं तो बहुत ही पूरा हमारे मुंह का नक्शा ही बिगड़ जाता है, मुंह से कोड़ेंगे, नाक से कोड़ेंगे दवाई खाते समय, तो हम वो दवाई ले रहे हैं, वो सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब हम ऐसे भक्त को, जब उसकी चरण धूल को अपने शरीर पर लगाएंगे तो पूरे आदर और फेथ के साथ, श्रद्धा के साथ कि मैं इससे ठीक होने वाला है। और ऐसे वैष्णवों को जो उच्चिष्ट हमें खाना चाहिए और उनके चरण धो के पानी पीना चाहिए। तो इस प्रकार प्रॉपर एटीट्यूड से भगवान पति के नाम जो ऑफेंडर हर्ट हुए हैं उनसे हमें लाभ मिलेगा। तो ये था 8वां ऑफेंस। और जो 9वां अपराध है
वो है कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति हैं उनको भगवान के नाम की महिमा का प्रचार करना। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये जो अपराध है ये अपराध गुरु के लिए भी, अगर गुरु ऐसे व्यक्ति को दीक्षा दे देता है जो बहुत ही फेथलेस है, श्रद्धा नहीं है, उसके अंदर इनसिंसियर है, तो गुरु और जो डिसाइपल है दोनों हेल में जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो ऐसे जो श्रद्धाहीन है उनको मैं भगवान के नाम की महिमा का प्रचार उनको नहीं करना चाहिए। इसकी रेमेडी क्या है कि जो पब्लिकली ऐसे जो लोग हैं उनको हमें उजागर करना चाहिए सबके सामने, है ना। अदरवाइज क्या होगा, नाम अपराध होंगे ऐसे बोगस डिसाइपल के द्वारा, तो उसको हमें उजागर कर देना चाहिए, या हमें भी उजागर होना चाहिए अगर हम ऐसा अपराध कर रहे हैं तो इसकी रेमेडी है। और जो 10वां अपराध है, नॉट टू हैव कंप्लीट फेथ एंड टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट, है ना। भगवान के नाम में पूरा विश्वास नहीं होना, उसके बावजूद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना है। जिस प्रकार हम भौतिक आसक्ति अभी भी है हमारे जीवन में, तो भगवान का नाम भी कर रहे हैं, भौतिक आसक्तियों को भी साथ में लेके चल रहे हैं, वो भी सारी इच्छाएं पूरी करते जा रहे हैं साथ साथ। इसकी रेमेडी क्या है कि लीव असाइड ऑल मटेरियल अटैचमेंट, जितनी भी आसक्तियां हैं उनको एक किनारे रख देना, है ना। और अपनी इच्छा से जो पॉवर्टी है ना, जो गरीब है उसको स्वीकार करना, मतलब जो बेसिक नीड है उनको स्वीकार करो, जो बहुत ही हमारे ऐसो आराम की चीज़ें उनको हमें त्यागने का प्रयास करना चाहिए। हम्बली वर्शिप कृष्णाज लोटस फीट, और बहुत ही विनम्र भाव से भगवान की सेवा, उनके चरण कमल की सेवा करनी चाहिए। टेक फुल शेल्टर ऑफ चैंटिंग ऑफ होली नेम, पूर्ण तरह से भगवान के पवित्र नामों का शरण ग्रहण हमें करनी है। और ऐसे साधुओं का संग करना है जो बिना भौतिक इच्छाओं को भगवान की सेवा करते हैं। तो ये सॉल्यूशन है 10वें ऑफेंस का। और इसके बाद एक 11वां अपराध और है जिसकी वजह से सारे अपराध होते हैं, है ना। वो क्या, ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। 10वां अपराध पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, इनअटेंटिव चैंटिंग, टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग ऑन द होली नेम। तो भक्तिनाथ ठाकुर जो है वो 3 प्रकार की इनअटेंटिवनेस बताते हैं। पहला है उदासीन्य, एक भक्त है कि साधना फिक्स नहीं, उदासीन है, तो वो भी क्या है, इन अटेंटिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। असावधानी पूर्वक जप कर रहा है, वो उदासीन भाव से कर रहा है ना, मतलब हृदय से नहीं कर रहा है। और दूसरा जड़, लेजीनेस, इनर्शिया, है ना, नींद आ रही है ना, नींद में करते करते कर रहा है, तो जड़। और तीसरा है विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन और मिसप्लेसिंग वंस अटेंशन, है ना। हम भगवान के नाम में ध्यान लगा के उसको ध्यान को कहीं और मन को लगा रहे हैं। और जब हम ऐसी चैंटिंग करते हैं तो हमारी जो भौतिक इच्छाएं और बढ़ती हैं, और जब ये अट्रैक्शंस हमारे हृदय को कवर कर देते हैं, भौतिक अट्रैक्शन, भौतिक इच्छाएं, विक्षेप, तो जो भक्त हैं ग्रेजुअली अपने जो भगवान के नाम में लूज, धीरे धीरे जो टेस्ट है, जो रुचि है, उसको धीरे धीरे लूज करते हैं। तो रीजन क्या है इन सबका, ध्यानपूर्वक जप न करना। इसी कारण 10 उत्पन्न होते हैं, इसी कारण क्या है 10 अपराध उत्पन्न हो रहे हैं। तो लैक ऑफ सबमिशन, हमारे सबमिशन की भावना में कमी है, अनादर व्यवहार है भक्त हरिनाम के प्रति, लैक ऑफ अटेंशन। जिस प्रकार हम भरत महाराज का उदाहरण देखते हैं, तो उनका सबमिशन था, लेकिन क्या था, लैक ऑफ अटेंशन था, वो ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहे चीजों को, तो उनका फॉल डाउन होता है। इंद्रदेव के केस में हम देखते हैं कि बृहस्पति के प्रति उनका अटेंटिव थे पूरा, लेकिन अनसबमिसिव थे, आदर नहीं दिया, तो उनका फॉल डाउन हो गया। और रामचंद्रपुरी के केस में दोनों था, न सबमिसिव थे, चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध करते थे, ना ही वो अटेंटिव थे। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें सिखाते हैं कि जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो वी शुड बी अटेंटिव एंड सबमिसिव। हमें भक्तों के बीच में जब आए तो हमें ध्यान रखना चाहिए और बहुत ही सबमिसिव होना चाहिए। तो इसके लिए रेमेडी क्या है कि जो भगवान भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें पूरी तरह से फेथ होना चाहिए, और एक
ऐसे भक्तों के साथ बैठकर जप करना चाहिए जो बहुत भगवान के नाम में रुचि लेते हैं, है ना, जिनके मन में, जिनके हृदय में कोई विक्षेप नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ऐसे भक्तों को सहारा में लेना चाहिए। टू रिमूव लेजीनेस वन मस्ट मेक द एफर्ट्स टू एसोसिएट विद द एडवांस डिवोटीज, है ना। इससे क्या होगा, हमारी लेजीनेस है वो भी चली जाएगी। और जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाने के लिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए कि जो विचार हैं वो चले जाएं हमारे मन से, और वैष्णव एटिकेट्स का हम पालन करें, एकादशी रखें, फास्ट रखें, और पूरे एकादशी में क्या है, पूरी रात पूरे दिन हम चैंटिंग करें, है ना। सो इफ वी चैंट नाइसली अवॉइडिंग ऑल द ऑफेंसेस वी विल मेक ग्रेट प्रोग्रेस इन आवर कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। तो अगर हम बिना अपराध किए जब करते हैं तो हम निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में बहुत महान रूप से प्रगति कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सो ये है नाम अपराध की स्टेज। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि जब हम जप करते हैं तो हम अपराध भी करते हैं, नाम अपराध भी करते हैं? तो इसीलिए हमें नाम अपराध स्टेज से ऊपर उठना है। हमें क्या करना है, इन अपराधों से बचने का प्रयास करना है, ना करें हम। तो कर रहे हैं और जब कर रहे हैं मतलब पहली स्टेज में, और दूसरी स्टेज में पहुंचना चाहते हो तो क्या करना है, हमें उन अपराधों से बचने का प्रयास करना है। तो वो हो जाती है नामभास की स्टेज की। सो हमें क्या करना है, दो चीजें करनी है, अटेंटिव और सबमिसिव, है ना। ध्यान पूर्वक और सबमिसिव भाव से, समर्पित भाव से करेंगे तो उसका हमें लाभ मिलेगा। तो ये हुआ नाम अपराध की स्थिति। और अब हम आते हैं नामाभास, जो दूसरी स्थिति है नामाभास। जैसे मतलब इसका आभास, आभास का मतलब है जैसे जिस प्रकार सूर्योदय होता है तो सूर्योदय हुआ नहीं है, उससे पहले उसका आभास, प्रकाश आ जाता है तो उससे आभास हो जाता है कि सूर्योदय होने वाला है ना। जैसे में सूर्योदय नहीं हो रहा, लेकिन क्या है, लक्षण पहले प्रकट हो जाते हैं। जैसे मान लो आप सो रहे हो, कमरे के अंदर सो रहे हो और प्रकाश आ गया तो आपको क्या पता पड़ेगा, हाँ सूर्योदय हो गया। आपने सूर्य को नहीं देखा उगते हुए, लेकिन प्रकाश आ गया, आभास हो गया आपको। तो उसी प्रकार जब अपराध है हमारे जीवन में है तो क्या है, अंधकार है, अभी प्रकाश नहीं आया। लेकिन जब जैसे ही अपराध हट जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा आभास हमें नाम का होने लगता है। तो उसी को बोलते हैं नामाभास की स्थिति है, लक्षण। तो लक्षण क्या है, व्यक्ति सब कुछ ठीक ठीक देखने लगता है ना। कुछ प्रकाश आ गया, अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन नामाभास की स्थिति में सब कुछ क्लियर हो जाता है। संबंध ज्ञान बहुत प्रबल हो जाता है कि क्या भगवान से मेरा संबंध है, ये आध्यात्मिक है, भौतिक है, प्रतिकूल है, अनुकूल है, कैसे सेवा में लगाना है। इसे कहते हैं नामाभास का लाभ। नामाभास की स्थिति में ये सारे लक्षण, ये सारे गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। दूसरा परिणाम क्या होता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं नामाभास की स्थिति में। कलयुग के जो भी द्वेष हैं उनसे सब ऊपर उठ जाते हैं हम। क्लेश, अग्नि, शुभदा, जैसे हमने 6 लक्षण पढ़े थे, है ना, शुद्ध भक्ति के कौन कौन से, कोई बताएगा? 6 लक्षण शुद्ध भक्ति के पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण भक्ति रसामय सिंधु में। तो 6 लक्षण थे, क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुकृता, सुदुर्लभा, सांदा, नंद विशेष आत्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। तो जब नामाभास की स्थिति में क्या होता है, ये दोनों नामाभास में प्रकट हो जाते हैं। कौन कौन से, क्लेशाग्नि और शुभदा, मतलब क्लेश, जितने भी कलेश हैं सब मिट जाते हैं। शुभदा, अच्छे गुणों का विकास होता है। सारे भूत प्रेत जितने भी रोग हैं सब चले जाते हैं। ग्रहों का दूषित प्रभाव सब दूर रहता है, कोई ग्रह राहु के तो कोई काम नहीं करता है। तो पूर्व जन्म के पाप सब नॉन इफेक्टिव सब खत्म हो जाते हैं। तो मुक्ति तो केवल नामाभास से मिल जाती है। अगर आपको केवल मुक्ति प्राप्त करनी है तो केवल क्या है, नामाभास स्थिति पर आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन शुद्ध नाम से क्या मिलेगा, भगवान कृष्ण का प्रेम मिलेगा। इसकी एक बात स्थिति आएगी शुद्ध नाम की, उससे क्या मिलेगा, वो कृष्ण प्रेम मिलेगा। नामाचार्य हरदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती को, है ना, हमने ऐसी कथा सुनी, नाक काट दूंगा, है ना, तो वो रोग हो जाता है उनको। वो कहते हैं मुक्ति मिल जाएगी नामाभास से, वो कहते नहीं मिलेगी। तो उनको फिर बाद में कुछ लोग
नाक पूरा गल जाता है। सारे वेदों का ध्यान करने का समान जो फल है उनको मिल जाता है नावास की स्थिति में। हर तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। सारे समाज के उपयोगी कार्य करने का पुण्य फल उनको मिल जाता है नावास की स्थिति में। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बेनिफिट, जो इतने भी बेनिफिट है वो मिल जाते हैं। आध्यात्मिक आनंद को छोटा सा सैंपल प्रदान कर सकता है। आध्यात्मिक आनंद का थोड़ा सा हमें अनुभव होने लगता है। कलयुग में नावाभास से वैकुंठ भी मिल सकता है, शास्त्रों के विधान अगर हम सही तरह से पालन करेंगे तो। सो वी शुड ट्राई। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सरस्वती प्रभु जी ने एक बार टेम्पल में लेक्चर में बोले थे कि जब हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं भगवान को नामाभास में, तो हमें ना खुद ब खुद आंखों से आंसू बहने लगता है। वो कौन सी आभास है प्रभु जिसमें हमें भगवान के लिए आंसू बहने लगता है? हाँ, जब भी वो नावास से आगे की स्थिति और क्लियर हो जाएंगे ऑफेंसेस, तो वो स्थिति आएगी नावास की स्थिति में। ठीक है, वो शुद्ध नाम में आएगी, शुद्ध नाम में। हरे कृष्ण। सो इसकी कैसे शुरुआत होती है ना? जब हम एक मंत्र एक टाइम पर ध्यान से, पिछला कितना खराब हुआ है छोड़ो, नेक्स्ट क्या करना है वो छोड़ो, नेक्स्ट क्या करना है उस पर ध्यान दो, अभी पे ध्यान दो। जिस एक व्यक्ति ना एक पक्षी की तरह, चिड़िया की तरह, वो अपने दो पंखों पर उड़ती है, और जो व्यक्ति है वो भी अपने दो पंखों पर। दो पंख कौन से उनके? पास्ट एंड फ्यूचर, भूतकाल में क्या हुआ मेरे साथ और भविष्य में क्या हुआ। तो अब देखोगे कि हमारा 99% समय इन दो चीज़ों को सोचने में जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया और क्या होगा, है ना। वर्तमान में हम कम रहते हैं, हम दो चीज़ों में ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट में या फ्यूचर में। तो उस समय बचना है, अभी पे ध्यान देना है। तो दोनों पंखों को काटना है, बोलो इधर लैंड करना है, मुझे अभी वर्तमान में क्या करना है। वर्तमान में ये मंत्र मुझे अच्छी तरह से जप करना है, उसके बाद अगले मंत्र पर ध्यान देना है, अगले मंत्र को अच्छी तरह जप करना है। तो मन के काम को थोड़ा सरल बनाना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना है। हम कैसे करते हैं कि जब हम एक मंत्र एट ए टाइम एक सुनते हैं, और जितनी बार अपने मंत्र को सुना वो हुआ नावाभास, है ना। अगर हम अपनी भाषा में कहें नावाभास की स्थिति कैसे मानोगे? अब नावाभास की स्थिति में हो कि अगर आपने उस मंत्र को पूरी तरह सुना, मतलब वो नावाभास की स्थिति है। क्यों? क्योंकि आपने इनअटेंटिव चैंटिंग किया है, असावधानी पूर्वक चैंटिंग किया है, वही 10 नावापराध को जन्म देती है। मतलब आपने अपराध रहित नाम लिया है, इसका मतलब है वो नावाभास की स्थिति में किया है। मतलब अगर आप उस भगवान के नाम को बोल रहे हो, सुन रहे हो, इसका मतलब क्या है कि वो नावाभास की स्थिति में नाम ले रहे हो। अगर एक बार सुना आपने 108 मंत्रों में, तो एक बार नावाभास की स्थिति है। 10 बार सुना, 15 बार सुना, तो वो डिपेंड करता है, बट इसको नावाभास की स्थिति कह सकते हैं। और जब हम ऐसे करते रहेंगे तो फिर आगे जाकर शुद्ध नाम प्रकट होगा। अभी क्या आभास हुआ है खाली, अभी सूर्य निकला नहीं है, कृष्ण आए नहीं है, अभी केवल आभास किया है। लेकिन जब हम शुद्ध नाम लेंगे तब भगवान स्वयं प्रकट होंगे, सूर्य निकले। तो ये ये नावाभास की स्थिति है। और चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में बताया गया है कि जो नावाभास की स्थिति है ये हमें शुद्ध प्रेम तक पहुंचा सकती है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे असुर हैं और जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान के पवित्र नामों की जो शक्ति है उसको नहीं जानते, और कभी कभी वो मजाक में भगवान का नाम लेते हैं वैष्णव को कि देखो हरे कृष्ण वाले आ गए, जोकिंग वे में लेते हैं, है ना। तो भी उनको उसका लाभ मिलता है ना। श्रीमद् भागवतम में 6 स्कंद के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणा मसेदाग हरम विदु। ये 4 प्रकार के जो नाम लेता है तुरंत पाप नष्ट हो जाते हैं, और इसको नावाभास के तुल्य ही माना जाता है। जो नाम है वो क्या है? नावाभास के है। पहला है सांकेत्यम, संकेत करते हुए, जैसे प्रकार अजामिल ने लिया सांकेत्यम। दूसरा है पारिहास्यम, मजाक मजाक में, यानी मुस्लिम बोलते हैं देखो ये हरे कृष्ण वाले हरि बोल ये करते करेंगे, मजाक मजाक में। स्तोभ, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, है ना, गाते हुए लेना, अच्छा लग रहा है, क्या गा रहे हैं कुछ पता नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है। हिलनम, नेगलेक्ट करना, जैसे हराम में भी राम का नाम आ गया तो हराम, तो ये नेगलेक्ट वे में गा रहे हैं, तो भी इनको नावाभास की स्थिति में, ये क्या है? नावाभास की स्थिति है। क्यों? तो
इसको क्या कहते हैं, दिस इस मतलब इस नेग्लिजेंसी में भी भगवान का नाम लेंगे तो इसको नावास की स्थिति कहा गया है। तो ये ऑलमोस्ट ट्रांसडेंटल स्टेज है। दिस नावास स्टेज इज बेटर देन नाम अपराध। तो ये जो नाम है भगवान के, ये जो हम नाम अपराध की स्थिति में नाम ले रहे हैं उससे बेहतर है अगर कोई ऐसा नाम ले रहा है। समझ पा रहे हो मतलब हमारी स्थिति अभी उनसे भी कहीं गुजरी है। क्यों वो बेहतर क्यों है? क्योंकि वो बिना नाम अपराध के नाम ले रहे हैं, भले ही वो अनजाने में ले रहे हैं, लेकिन फिर उनको ज्यादा फायदा, उनके ज्यादा चांसेस हैं शुद्ध नाम में कन्वर्ट होने के। लेकिन फिर से क्या, पाप की प्रवृत्ति जाएगी उनके अंदर, फिर पता पड़ेगा उनको, फिर हमारी स्थिति में आएंगे। लेकिन वो डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, शुद्ध नाम में पहुंचना चाहते हैं तो एक्चुअली। तो ये है नाभास की स्थिति का वर्णन। और इसके आगे आता है शुद्ध नाम, है ना। शुद्ध नाम होता है जहां पर नाम रूप गुण लीला सारे प्रकट हो जाते हैं। अभी खाली आभास हो रहा है हमको, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं। भगवान का रूप, दर्शन, गुणों की अनुभूति, कितने गुणवान है भगवान। भगवान के साथ अतरंग लीलाओं में सेवा देना हम शुरू कर देते हैं, सेवा मानसिक रूप से या जैसे भी हम देना चाहें। तो इसको प्राप्त करना हमारा जीवन का परम उद्देश्य है, शुद्ध नाम लेंगे, है ना। जब हम शुद्ध नाम लेंगे तो ये सारी चीजें हमको मिलेंगे। जब हमने कृष्ण भावना मूवमेंट ज्वाइन किया था, इसको ज्वाइन किया था, तो क्यों ज्वाइन किया था, क्या कारण था, क्या उद्देश्य था हमारा? भगवान के प्रेम के लिए। तो भगवान के प्रेम के लिए। और तो कैसे मिलेगा भगवान का प्रेम? भक्तों का सेवा करके प्रभु, भक्तों की सेवा करके। भक्तों की सेवा करने से क्या होगा? बाय अटेंटिव चैंटिंग। तो शुद्ध नाम करने से, है ना, भक्तों की सेवा करने से क्या आएगा, भगवान के नाम में रुचि आएगी। और जब हम शुद्ध नाम लेंगे तब हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो हमने जो इस्कॉन ज्वाइन किया है किसके लिए किया है? शुद्ध नाम लेने के लिए किया है। ये हमारा प्राइमरी पर्पस है। और बाकी सारी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? कि हम शुद्ध नाम ले पाएं। चाहे हम सर्विस कर रहे हैं, चाहे हम दीक्षा ले रहे हैं, चाहे हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, चाहे हम फूल बना रहे हैं, चाहे हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम शुद्ध नाम ले पाए। तो इस लक्ष्य को नहीं भूलना हमको। पता पड़े नाम सही हो रहा, बाकी सारी चीजें हो रही है, लेकिन नाम नहीं ले पा रहे अच्छे से। लेकिन हमें सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि हम ये सारी क्रियाएं क्यों कर रहे हैं, कि हम शुद्ध नाम ले पाए। तो गुरु और कृष्ण देखते हैं नामभास में हमारी तीव्रता, नामभास में हमारी तीव्रता कितनी है, तब हमें शुद्ध नाम गुरु और कृष्ण के द्वारा दिया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद हैं, जब वो नाम लेते थे वो शुद्ध नाम होता था और वो उतना प्रभावशाली भी होता था लोगों पर। ऐसा प्रभुपाद जी कर सकते हैं। एक क्रेजी पीटर एक व्यक्ति थे, तो पूरी तरह से हिप्पी थे, पुलिस भी उनसे तंग आ गई थी कि कैसे इनको सुधारा जाए। तो उनको मंदिर में डाल दिया, कुछ भी नहीं बोल सकता, कुछ काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं कर रहे थे एक्चुअली। लेकिन उस समय प्रभुपाद जी ग्रामोफोन चलाते थे, तो उन्होंने ग्रामोफोन की सेवा दे दी। उनकी सेवा थी कि पॉइंटर फिर से वापस वहीं पर रखना है। क्या था, जैसे हमने टाइप किया, पॉइंटर इधर चला गया, फिर से वापस उठा के आपको सीप लगाना है। तो उनकी सेवा क्या थी, प्रभुपाद जी टाइप कर रहे हैं, पॉइंटर वापस उठाकर वहां पर चलाना है। तो क्या हुआ, इससे मंदिर में बैठ बैठ के हरे कृष्ण सुनकर धीरे धीरे प्रभुपाद के मुख से उनका शुद्धिकरण हो गया, गलत आदतें चली गई, दीक्षा हो गई और उनका आगे नाम पड़ गया कुशाग्रास दास, है ना। तो उन्हें रुचि आने लगी, संस्कृत सीख ली, वृंदावन में आके आचार्यों के ग्रंथों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। वृंदावन रहते थे, उनको पता चला ज्यादा दिन नहीं रहने वाले, अब भक्तों ने आयोजन किया, कीर्तन चलता रहे। तो ऐसे करते हुए उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, है ना। और उस समय राधा कृष्ण सारेगाम शिला को अपने हृदय में धारण करते हुए, राधा कुंड का जल पारण करते हुए, कीर्तन सुनते हुए क्लियरली उन्होंने मुंह से बोला हरे कृष्णा और शरीर त्याग दिया। तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार जब हम भक्तों के संग से भगवान का नाम सुनते हैं तो कितना प्रभावशाली होता है और कितनी उच्च स्थिति तक हमको पहुंचा सकता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। हम देखते हैं कि एन मोमेंट पर जब मृत्यु का समय आता है भक्तों के जीवन में, तो भक्तों का संग होता है, भगवान का कीर्तन चल रहा होता है और सारे भक्त कीर्तन कर रहे हैं और क्लियरली भगवान का नाम लेते हुए भक्त जो है शरीर को त्यागते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हमें करनी चाहिए कि अपनी भक्ति दृढ़ता से करनी है, और अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा है कि वो शरीर त्यागने वाला आपको पता पड़ेगा, तो हमें भी उस वहाँ पर जाना चाहिए,
उनके पार्टी में कीर्तन करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम जाएंगे तभी हमारे में कोई आएगा कि, है ना। तो ये वर्णन हुआ तीनों का, 3 स्तर जो हमने चर्चा किए, नाम अपराध की स्थिति और नामाभास की स्थिति और शुद्ध नाम की स्थिति। और इसके बाद प्रभुपाद जी बताएंगे कि रोग निवारण के स्टेप, कि किस प्रकार रोग निवारण स्टेप बाय स्टेप होता है भाव रोग। आगे पढ़िए 82 पेज नंबर, पहला पैराग्राफ। सारांश यह है कि हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सारांश यह है कि भव रोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषता ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकें। मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए और यह कीर्तन करने से यह श्रद्धा बढ़ जाती है, तब वह इस संघ का सदस्य बन सकता है। हम लोग सारे विश्व में संकीर्तन मंडलियां भेजते हैं और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को हमारे पड़ाव में आकृष्ट करता है। कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुंडाकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों की नकल करने लगते हैं। भले ही यह नकल मात्र हो, लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। अनुकरण करने वाले कुछ एक लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई निष्ठावान हुआ तो हरे कृष्ण। यहाँ पर बताया गया कि प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पार्टीज को भेज रहे हैं कीर्तन करने के लिए, जिससे कि सही भक्त का उद्धार हो रहा है। तो तमाल कृष्ण महाराज और विष्णु स्वामी महाराज, विष्णुचंद महाराज, राधा दामोदर एक बस पार्टी थी, है ना, जहाँ पर वो लोग प्रचार करते थे बस के माध्यम से। और अभी क्या करते थे, किसी कॉलेज में जाते थे, वहाँ पे गेट पर खड़े हो जाते थे और बहुत मनमोहक कीर्तन करते थे, जिसका सबका हृदय शुद्ध हो जाता था जिससे। और एंट्री पे ही सबको प्रश्न पूछना है, पूछा जाता था कि अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप अंदर जाओ। वहाँ पर तमाल कृष्ण महाराज होते थे, तो ऐसा डिफीट करते थे कि वो निरंतर बाहर निकलता था, उसका उत्तर पूर्णतः संतुष्ट हो जाते थे। और उसके बाद प्रसाद मिलता था, उसके बाद प्रपोजल। ये सब करने के बाद उनको प्रपोजल दिया जाता कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, है ना, हमारे साथ आ जाओ एक्चुअली। और कुछ लोग जुड़ जाते थे, तो कुछ लोग एंट्री मारते थे, कीर्तन प्रवचन प्रसाद, बाहर निकलते थे। कैसे निकलते थे, पूरा हेड शेव हो रखा है, शिखा धोती कुर्ता पहनते हुए रेडीमेड भक्त अंदर से निकल रहे हैं, इतनी देर के प्रचार में केवल, है ना। तो ज्वाइन करते थे लगभग 4-5 लड़के, वहाँ से बस में बैठ जाते थे, बाकी लोग प्रसाद पाकर वापस कॉलेज, और कुछ लोग वापस बस के अंदर। तो ये होता वन टाइम प्रोग्राम, सीधे ज्वाइनिंग, है ना। तो कितना प्रभाव रहा होगा प्रचारकों का, कितना शुद्ध हृदय, कितना भाव, कि उनके प्रचार में इतनी शक्ति थी, है ना। हम इतना प्रयास करते हैं जब जाके इतना कम भक्त बन पाते हैं, लेकिन जब महाराज लोग प्रचार करते थे कितना शुद्ध भाव से, कि एक ही एंट्री में गए फुल टाइम बना दिया था। इसी प्रकार उन्हें 1.5 साल के अंदर, केवल 1.5 साल के अंदर 165 ब्रह्मचारी सन्यासी बनाए। कितने? 165, 165, 1.5 साल के अंदर केवल। तो प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो सही है ना। मंत्र में इतनी शक्ति है, अगर हम शुद्ध भाव से किसी को प्रचार करेंगे, हमारा कैरेक्टर चरित्र शुद्ध है, प्योर है, प्योरिटी इज द फोर्स, तो निश्चित रूप से जो हमारा प्रचार है वो प्रभावशाली रहेगा। इस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, संकीर्तन पार्टी लोगों को बाहर भेजते हैं प्रचार करने के लिए। इसके बाद आगे पढ़िए, यदि कोई निष्ठावान हुआ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। यदि कोई निष्ठावान हुआ तो उसको दीक्षा दी जाती है और यह अवस्था भजन क्रिया कहलाती है। तब वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन 16 माला जप करके और अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार तथा दूध पीड़ा से अपने को दूर रखकर भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकतावादी जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तब वह ना तो किसी होटल या भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने तथा कथित स्वादिष्ट व्यंजन खाने ले जाता है
न ही वह धूम्रपान करने या चाय अथवा कॉफी पीने की परवाह करता है। वह न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता है, अपितु मैथुन जीवन से पूर्णतः बचता है, और न ही वह अपना समय तर्क वितर्क करने या दूध क्रीड़ा में बर्बाद करता है। इस तरह से यह समझना चाहिए कि वह अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ शब्द अवांछित वस्तु का द्योतक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। पहले जो हमने पैराग्राफ डिस्कस किया उसमें प्रभुपाद ने वर्णन किया इसका श्रद्धा का वर्णन किया, श्रद्धा होनी चाहिए। फिर साधु संग, है ना, भक्तों का संग करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान का भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। तो हमने चर्चा किया। और नाउ इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी भजन क्रिया के बारे में लिख रहे हैं कि जो सीरियस होते हैं, श्रद्धा और साधुसंग करते हैं, तो उसमें से कुछ भक्त सीरियस निकलते हैं, फिर आगे उनकी दीक्षा इत्यादि होती है, फिर उनकी भजन क्रिया स्टार्ट होती है। भजन क्रिया स्टार्ट होती है और जिसके साथ साथ क्या होता है, उनकी अनर्थ निवृत्ति, जो सारे गलत कार्य हैं वो अपने आप छूट जाते हैं। 4 स्तर यहाँ पर कवर हो जाते हैं। 4: श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति तक प्रभुपाद ने यहाँ पर वर्णन किया। और इसके बाद प्रभुपाद जी वर्णन करेंगे आगे हर एक बात में निष्ठा और रुचि, कि किस प्रकार निष्ठा और रुचि डेवलप होती है। आगे पढ़िए। जब मनुष्य, हरे कृष्ण प्रभु जी। जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं अनर्थों से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है। यह भाव कहलाता है भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष। इस तरह बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों समेत देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। ठीक है। सो यहाँ पर 2 परिणाम प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। 2 परिणाम होते हैं। क्या 2 परिणाम होते हैं? देहात्म बुद्धि से विरक्त, है ना, विरक्ति हो जाती है, उसके अंदर वैराग्य आता है, उसको कोई टेस्ट नहीं आता देहात्म कार्य में, भौतिक कार्य में। और दूसरा कि कृष्ण क्या है और उनकी माया क्या है, ये सही सही जान पाता है। मतलब कौन सी वस्तुएं भक्ति के लिए अनुकूल हैं और कौन सी चीज़ें भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं, वो क्लियरली देख पाता है, उसके अंदर ज्ञान आ जाता है। तो माया के जगत में तो है ही, होम ग्राउंड में माया के हैं, है ना, उसका प्रभाव नहीं होगा, है ना। तो उसमें जवाब दिया गया नहीं होगा एक्चुअली। आगे श्लोक में जवाब दे रहे हैं कि नहीं होगा। आगे पढ़िए लास्ट तक। फिर एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती, यद्यपि माया विद्यमान होती है। इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। माया का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण, और भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत प्रकाश तथा छाया की भांति पास पास रहते हैं। यदि कई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता, और यदि वह प्रकाश में रहता है तो वह छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। कृष्ण भावनामृत अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है। निसंदेह वह अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता, जैसे कि श्री चैतन्य चरितमृत मध्य 22.31 में पुष्टि हुई है। कृष्ण सुरेश महामाया भय अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नाई माया अधिकार। भगवान श्री कृष्ण की तुलना सूर्य प्रकाश से की गई है और माया की तुलना अंधकार से। जहाँ धूप होती है वहाँ अंधकार नहीं रहता। जो ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, माया का अंधकार अर्थात बहिरंगी शक्ति का प्रभाव तुरंत ही लुप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। सो ये वर्णन है कि माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कोई प्रभाव नहीं होगा, माया का प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारी साइड में आ जाएंगे। जिस प्रकार श्लोक में बताया गया, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, तहाँ कृष्ण यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ माया का अधिकार होगा ही नहीं। तो ये हुआ इस श्लोक का वर्णन। सो हरिनाम मधुर है, लेकिन क्या है, अविद्या के लेप के कारण रस नहीं आ रहा, आध्यात्मिक अनुभव हम नहीं ले पा रहे हैं। तो उपाय क्या है?
आदरात अनुदीनम, आदरपूर्वक हमें भगवान के नाम का जप करना है। तो क्या इससे क्या होगा, परिणाम क्या होगा इसका, जो वापस से हमें जो टेस्ट नहीं आ रहा है वो टेस्ट आने लगेगा। क्यों? क्योंकि रोग नष्ट हो जाएगा, रोग नष्ट हो जाएगा और हमें फिर से टेस्ट आने लगेगा। तो 100 सुनार की एक लोहार की है। तो हम बहुत बहुत चीज़ें करते हैं, सेवा करते हैं समझ धारने के लिए, है ना, लेकिन अगर बैठकर एक जगह अच्छे से 16 माला ध्यान पूर्वक हम करेंगे तो कम से कम नावास पे हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। तो ज़्यादा हम नहीं कर सकते तो कम से कम 16 गुड राउंड्स करें, है ना, ज़्यादा माला ना बढ़ाएं, डोंट डिक्रीज डोंट इंक्रीज, है ना, लेकिन 16 माला कम से कम, जिस प्रकार अभी कार्तिक आने वाला है तो कार्तिक में हम ये प्रण ले सकते हैं कि 16 माला का जब मुझे पूरे ध्यान पूर्वक एक सिटिंग में बैठकर हमें पूरी ध्यान पूर्वक जब करना है। प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं एक बार कि अगर हम निरपराध जब करना चाहते हैं तो हमें 16 राउंड चैंटिंग 1 टाइम सिटिंग, अगर एक ही बार में हम 16 माला करते हैं तो हमारे ध्यान पूर्वक जब करने की जो प्रवृत्ति बढ़ती है और अपराध करने की प्रवृत्ति कम होती है। अगर हम 1 टाइम सिटिंग में 16 माला कर रहे हैं तो आने वाले कार्तिक में हम ये व्रत ले सकते हैं कि एक बार बैठना है, 16 माला कंप्लीट, दुनिया दर से दर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चल रही है ऐसा हम सोच सकते हैं। तो क्वालिटी इन चैंटिंग, है ना, ये जो श्लोक है हमें सोचना चाहिए कि इस श्लोक हमें बताता है कि अगर हमें मध्यम स्तर तक पहुंचना है तो अपने जप की जो गुणवत्ता है उसको सुधारना पड़ेगा और कम से कम नाभास की स्थिति तक हमें लाना पड़ेगा। तो रोजाना हम संघर्ष करते हैं जप करने में और नींद आती है या टेस्ट नहीं आता है, तो क्या कर सकते हैं व्यवहारिक रूप से जिससे कि हम जप को अच्छा कर पाएँ। तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि जिससे हम अपने जप को, जो हमारे जप को सुधारने में हेल्प करेंगे। तो पहला है योगिक पोस्चर, है ना, कि जो हम बैठते कैसे, है ना, हम बैठ कैसे रहें। तो सीधा बिल्कुल बैठना है और प्रयास करें ज़मीन पर बैठें, कमर का सहारा ना लगाएं, जिससे कि आलस नहीं आएगा, हमें नींद कम आएगी, जिससे कि हम अच्छा जप कर पाएंगे। तो पोस्चर बहुत ज़रूरी है। दूसरा संकल्प, है ना, मन का कॉपरेशन चाहिए, जो बोलेंगे वही करेगा मन। तो संकल्प लेके बैठे कि नहीं मुझे 16 माला करने के बाद ही उठना है या इतनी माला करने के बाद ही उठना है, मुझे और कुछ कार्य में ध्यान में नहीं लगना है। तो संकल्प लें पहले माला करने से पहले कि नहीं मैं इतना काम मुझे करना ही करना है जब करने से पहले। और जब के बीच बीच में भगवान की पवित्र नामों की महिमा के बहुत सारे श्लोक्स हैं, तो उनको सुन सकते हैं आप, या शुरुआत में सुन सकते हैं और दोहरा सकते हैं उनको, ऐसा भी आप बीच बीच में कर सकते हैं या शुरुआत में कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबा सेशन चल रहा है, आपको 16-32 माला करें तो बीच बीच में भी आप सुन सकते हैं। और एक एक शब्द का उसको पूरा अच्छी तरह से उच्चारण करना है, तेज उच्चारण करना है, जिस प्रकार प्रभुपाद जी उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी की चैंटिंग है। सो इस प्रकार ही हम भी भगवान के नामों का तेज आवाज में उच्चारण करें, जिससे कि हमारा मन थोड़ा सा विचलित कम होगा अगर हम तेज उच्चारण करते हैं। तो जो जप के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हैं उनका हम अध्ययन कर सकते हैं, बहुत सारी व्यवहारिक टिप्स उसमें से ले सकते हैं, किस प्रकार हम अपराधों से रहित रहकर जप कर सकते हैं। तो ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करें जिससे कि हमारे कृष्ण नाम में रुचि आए। तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं कि सुबह उठना है जल्दी और भगवान के नाम का जप करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी टाइम से सोना ही पड़ेगा, है ना। समय से सोएंगे तभी तो अगले दिन अच्छी तरह जप कर पाएंगे, है ना। शाम को डिनर कम कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली वास्तव में क्या होना चाहिए कि सुबह की डाइट हमारी हैवी होनी चाहिए, जो ब्रेकफास्ट है हैवी होना चाहिए, उसके बाद जो लंच है उसका जस्ट आधा, और उसके बाद डिनर उसका भी आधा। तो ऐसा होना चाहिए हमारा, लेकिन हमारा जस्ट उल्टा रहता है ना। ब्रेकफास्ट उसका डबल, लंच उसका डबल, डिनर, क्योंकि डिनर हम अच्छे से खा पाते हैं, है ना। बाकी समय तो दौड़ते भागते हुए ऑफिस के अंदर कहीं होते हैं, ब्रेकफास्ट चलते चलते गाड़ी के अंदर और ऑफिस के अंदर लंच होता है। डिनर के समय बिल्कुल आराम से हम रिलैक्स होकर बैठते हैं और उस टाइम अच्छे से खाते हैं, उल्टा होता है हमारा। तो इसीलिए क्या होता है कि हम सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है हमारा पूरा अच्छा नहीं होता है। तो जो डाइट है हमारा उसको हम कम कर सकते हैं। इवन अगर आप बेस्ट रखना चाहते हो तो खाओ ही मत बिल्कुल,
है ना। शाम को हमें खाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, या बहुत ही लाइट खाना चाहिए, ना के बराबर। लंच हैवी करें, 3-4 बजे करें, 2 खाना तो बहुत है, उसके बाद खाने की आवश्यकता नहीं है। दूध वगैरह या कुछ सूप वगैरह, कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं तो बेस्ट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अगले दिन का मॉर्निंग प्रोग्राम जो होगा बहुत अच्छा होगा। और अगर आप खाएंगे पराठे तो फिर मारेंगे खराटे अगले दिन जब में। तो डिनर कम करना है। येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयति, है ना। और प्रयास करना है कि हर 24 घंटों में मन को कृष्ण में हम निवेश कर पाए। मन जाएगा, फिर से वापस लेके आना है, हरे कृष्ण मंत्र में लगाना है, सुनने में प्रयास करना है उसको, फिर जाएगा, फिर लेके आना है उसको वापस, फिर सुनना है, फिर जाएगा, फिर लेके आना है, फिर जाएगा, फिर लेके आना है। उसका काम है मन का जाना। मन का काम क्या है? हरि नाम में रुचि नहीं है उसकी, उसका काम है हरि नाम से बाहर जाना। और आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम है मन को वापस हरि नाम में लेके आना। तो वो काम अपना अच्छे से करता है मन जो हमारा, लेकिन हम अपना काम अच्छे से नहीं करते, हम उसको वापस नहीं लेकर आते। लेकिन ध्यान रखना है कि वो अगर अपना काम अच्छे से कर रहा है तो हमें भी अपना काम अच्छे से करना है। और फिर है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, है ना। इसका बहुत ध्यान रखना है हमको, क्योंकि जब हम धीरे धीरे जब हम जप करना स्टार्ट करते हैं तो उच्चारण गलत करते हैं। हरे कृष्ण राम राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम राम, है ना। जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल रहे हैं, पूरा मंत्र भी नहीं बोल रहे, या दूसरे व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा और हमें लग रहा है मैं तो पूरे रोज 16 माला कर रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए, जैसे मान लो हम एक वर्ड हम प्रॉपरली उच्चारण नहीं कर रहे, पूरे हरे कृष्ण में 16 शब्द होते हैं और इसमें से एक शब्द हम प्रॉपरली उच्चारण नहीं कर रहे और हम रोज 16 माला कर रहे हैं, हमने अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने प्रण लिया कि हम 16 माला करेंगे, तो एक वर्ड उसमें से कम कर दिया तो रोजाना हमारी 16 माला भी नहीं हो रही, है ना। रोजाना हमारी 16 माला भी नहीं हो रही, तो कितना बड़ा अपराध है कि जो हमने 16 माला जप करने का व्रत लिया है, प्रभुपाद जी ने हमें व्रत दिलाया है, वो पूरी माला हमारी नहीं हो रही है। कभी कभी हम वर्ड मिस कर देते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि एक बार हरे कृष्ण मंत्र किया, 2 मन के खिसका दिए हैं। एक बार क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक मन का, हरे राम 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 हरे, दूसरा मन का, है ना। पता पड़ा रहे आज बहुत जल्दी माला होगी, 4 मिनट में एक माला होगी मेरी। तो आज कोई बात नहीं, मैं पुराना हो गया हूँ, सीनियर हो गया हूँ, तो इस वजह से मेरी स्पीड बढ़ गई है ना। मैंने एक बार ट्राई किया था एक्चुअली, मैंने पूरी स्पीड से माला की, फुल स्पीड से, तब जाके वो माला मेरी 5 से 5.5 मिनट हुई, जब मैंने पूरी ताकत लगा दी उस माला को करने में। मतलब जितनी स्पीड में लगा सकता था तब जाके 5 से 5.5 मिनट हुई। तो अगर मतलब आप भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 से 5.5 मिनट माला उससे पहले नहीं हो सकती है, भक्त कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करके देखो, पूरी स्पीड में आप एक माला करो, जितना आप तेज बोल सकते हो, तो आप अपना टाइम कैलकुलेट करो कि हाँ इतना टाइम मुझे लगता है माला करने में, तो ये है आपकी फास्टेस्ट स्पीड, है ना। अब ऐसा नहीं है स्पीड से आप 16 माला का जप कर सकते हो, ये तो खाली एक माला में इतनी स्पीड दिखा सकते हो आप। 16 माला में क्या होगा, कम स्पीड जो होगी, कभी कम होगी कभी बढ़ेगी एक्चुअली। तो मान लो आया आपका 4 मिनट आया, 5 मिनट आया, जो भी आया, तो ये आगे मैक्सिमम स्पीड हो गई आपकी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेरी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 6 और 7 मिनट के बीच में होगी। तो अगर मेरी माला जो है अगर 5 या 5.5 मिनट से कम में हो रही है, इसका मतलब क्या है, मैंने कुछ शब्द खाए हैं या कुछ छोड़े हैं, तो निश्चित रूप से। तो इसी प्रकार हम एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज हमें कितना लगता है, और अगर हमें उससे कम समय लगता है तो निश्चित रूप से कहीं गलतियां हो रही हैं, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, भक्तों के साथ में बैठ कर जप कर सकते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं पड़ता कि हम सालों से कुछ गलत प्रैक्टिसेस को करते आ रहे हैं, और हमें पता ही नहीं है कि हम आधा नाम ले रहे हैं, खाली कुछ वर्ड जो है मिसिंग कर रहे हैं। जब किसी भक्त के पास बैठते हैं तो भक्त बोलता है कि पूजी आप ये तो बोल ही रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हरे हरे बोला अगले मंत्र में भी ऐड कर देते हैं इसको, है ना। लास्ट में जो हरे हरे है और दूसरे मंत्र के शुरुआत में भी हरे हरे है, तो वो दोनों का मंत्र कंबाइंड हो जाता है। तो जो ऐसा चलता है, कई भक्त लोग ऐसा करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, दूसरे भक्तों के साथ बैठकर जप करना है, जो हमें बता पाएंगे कि हाँ प्रभु जी आपकी ये वर्ड मिसिंग है। या फिर अगर आपको हमें शर्म लगती है कि दूसरा भक्त क्या बोलेगा, हमारी पोल खुल जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, कम से कम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने जप को खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग लगा दी, और जिससे क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, कैसा हम जप की क्वालिटी है। तो जो आपने जप किया है
और उसको आप सुनो फिर अगले दिन या उसी दिन सुनो जब भी टाइम मिले आपको, जो भी मतलब 16 माला ना करके लगभग 2-3 या 4 माला का जब जो आपने किया है उसको आपने रिकॉर्ड किया, उसको सुना के, और फिर उस जब को जब सुनेंगे आप तो इतनी हंसी आएगी, तो आपको लगेगा ये मेरी भक्ति हो रही है, ये वास्तव में भक्ति कर रहा हूँ, ये मेरा जप है ना। ये 60-70% लोगों का अनुभव ये रहेगा कि ये तो बहुत पुअर क्वालिटी है ना। ऐसा अगर मैं जप करूँगा तो मेरा जीवन कभी भी नहीं सुधर सकता है। तो इससे अपने आप ही हमें और प्रेरणा मिलेगी कि मुझे और अच्छा जप करना है, तो हमें रिकॉर्ड करना है उसको बार बार समयांतराल पर, जिससे हमें क्वालिटी और जप की इम्प्रूव हम कर पाएंगे। तो ये हुआ कुछ जप के बारे में टिप्स। तो ऐसा आयोजन करें जब के समय कि कुछ भी एडहॉक ना आए, पहले से सारी व्यवस्था करके रखें, सारे काम सारे फ़ोन वगैरह के बीच में एडहॉक ना आए। ऐसा ना सारी टेंशनों के बीच आप जब कर रहे हो तो टेंशन में वही सारी चीज़ें आएंगी, जब भगवान का नाम हम नहीं सुन पाएंगे। और प्लानिंग कर सकते हैं, स्थान चुन सकते हैं, एक ही स्थान पर रोजाना जप करें, एक ही समय रोजाना जप करें, तो मन हमें थोड़ा सा कम विचलित करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये समय उसका ये कार्य का है। तो पहले से अगर हम शेड्यूल टाइम पे जप करेंगे, रोजाना उसी टाइम पे जप करेंगे, तो हमारा कम समय यूटिलाइज होगा और मन हमारा विचलित कम करेगा। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं, हमने कुछ टिप्स बताई आपको, और ऐसे बहुत सारे सेमिनार हैं हरिनाम के ऊपर, हम अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे हरिनाम होली नेम रिट्रीट होती हैं, कभी एक बार जाकर रह सकते हैं, है ना। जैसे भक्ति महाराज का नाम भूल गया मैं, महाराज ऐसे सेमिनार कराते हैं, रिट्रीट कराते हैं होली नेम पर। तो ऐसे सेमिनार हमें अटेंड करने चाहिए, होली नेम्स के ऊपर बुक्स को अध्ययन करना चाहिए, ऐसे भक्तों का हमें संग करना चाहिए, ऐसे भक्तों के साथ बैठकर जप करना चाहिए जो अच्छा ध्यानपूर्वक जप करते हैं, जिससे हमारी जप की क्वालिटी सुधरेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। महाराज का नाम है भक्ति वृहत भागवत स्वामी महाराज। सही। जी माता जी। प्रभु जी, एक तो ये चीज पूछनी है मुझे कि जैसे आपने भी बताया कि हमें मतलब हम ट्राई कर सकते हैं कि हम उसको थोड़ा स्पीड में करें तो हम कितनी देर में कर सकते हैं, बट प्रभु जी मैं तो हमेशा इस चीज को नोटिस किया, मेरा तो वही 7 मिनट्स ही रहता है उससे नीचे। मैं तो खाली मैंने एक्चुअली क्या है कि मैंने टिप्स दिए हैं, हो सकता है टिप्स सब पे लागू ना हो, कुछ पे लागू है एक्चुअली। तो मैंने आपको ये बताया कि आप एक हायर स्पीड आप मन में लेके चलेंगे तो आपको पता रहेगा कि नहीं, इससे स्पीड से मैं कर ही नहीं सकता। अगर मेरा जैसे मान लो 5 मिनट मेरी मैक्सिमम स्पीड है, अगर मैंने 5 मिनट में या 5 मिनट से पहले जब कर लिया, इसका मतलब क्या है, वो निश्चित रूप से इसमें कुछ गलती हुई है, तो आपको श्योर हो जाएगा। तो एक पैरामीटर, एक आइडियल सिचुएशन अपने माइंड में रख सकेगी कि भाई मेरा 7 मिनट में होता है तो आपका 7 मिनट है, तो आपको पता है कि 7 मिनट से पहले अगर मेरा कुछ होगा इसका मतलब क्या है, मैंने गलत जब किया। तो इस तरह हम अपना कुछ पैरामीटर निश्चित कर सकते हैं। और दूसरा प्रभु जी की एक मेरे को ना टाइमिंग का मुझे भी 7 मिनट ही लगते हैं, मुझे भी 6.5-7 मिनट लगते हैं। ये मैक्सिमम स्पीड है, जब मैंने पूरी स्पीड से लगाया, लेकिन उस स्पीड से हम 16 माला नहीं कर सकते, वो एक माला के लिए हो गया, फर्स्ट राउंड ही हो सकता है, उसके बाद तो फिर लेकिन फिर भी मेरे माइंड में आ गया कि नहीं, मेरी मैक्सिमम स्पीड ही है, मैं 5 मिनट से पहले माला नहीं कर सकता। 5-5.5 मिनट अगर हो रही है तो इसका मतलब गलती हो रही है। क्योंकि एक बार मैंने इस चीज को भी ट्राई किया था कि प्रभुपाद जी का साथ में ही चला करके चैंटिंग तो मैंने साथ में की, तो मैंने देखा कि मैं देखूं कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। इस चीज को भी मैंने एक बार ट्राई किया था। तो अच्छा है, ऐसे ट्राई करनी चाहिए हमको, इससे पता पड़ता है कि हम सीरियस हैं अपनी भक्ति के प्रति। ऐसा नहीं जब चल रहा है पता नहीं कब से कौन सी प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं और जीवन में ऐसे ही किया, बाद में यमदूत के पास पहुंचेंगे जब अरे आपने जब किया ही कब था, है ना। एक बार क्या हुआ कि 2 लोग जब करते थे और बाद में 2 यमदूत वहाँ पर आ गए, तो वो भक्त परेशान हो गए, अरे मैं तो भगवान का नाम को जब किया था, आप कैसे आ गए? तो कह रहे आपने हमें तो बुलाया, आप क्या जब करते थे? कृष्ण कृष्ण हरि हरि, है ना। तो मैं कृष्ण हूँ, ये हरि है, हम दोनों आ गए, आप हमको बुलाया था, है ना। तो कभी कभी हम ऐसे नाम बोलते हैं कि भगवान भी कन्फ्यूज होते हैं किसका नाम ले रहा है ना। इसीलिए ध्यानपूर्वक हमें सही उच्चारण के साथ भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जी। और प्रभु जी टाइमिंग के लिए एक चीज ये रहती है हमेशा मन में कि मतलब
सुबह क्या टाइम होना चाहिए जो शास्त्रों में वर्णित हो कि मतलब हमें ऐसा नहीं कि कोई 2 बजे उठ के स्टार्ट कर दे, 3 बजे स्टार्ट, तो अपना एक्चुअल होना क्या चाहिए? हाँ 2 बजे के बाद हम कर सकते हैं, 2 ढाई बजे के बाद हम जब कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त। 2 ढाई बजे के बाद जैसे हाँ। बताया जाता है कि उस टाइम तमोगुण चल रहा होता है नहीं और नहीं तमोगुण नहीं, वो सुबह का समय है, तमोगुण नहीं है। 2 ढाई बजे स्टार्ट कर 2 ढाई सकते बजे हैं। स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? सुकंती रम्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा इसमें क्वेश्चन था, मेरी जो माला होती है ना प्रभु जी, उसमें मेरे से ना बीट छूट जाते हैं कभी कभी, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी चैंटिंग हो जाती है। तो वो कैसे ठीक होगा प्रभु जी? क्योंकि वो करती हूँ, मुझे पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कि वो छूट रहा है कुछ ना कुछ। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं माता जी, आप माला ना बीड बैग से बाहर निकाल कर माला करिए, है ना, जैसे बड़ी माला होती है दोनों हाथ में पकड़ के, तो वो सामने रहेगी तो पता लगेगा कोई बीड तो नहीं छूट रही, तो वो हेल्प करेगा आपका। और ध्यान पूर्वक करिए, ध्यान लगाइए उसमें, क्योंकि एक्चुअली बीड कब मिस होगा जब हमारा ध्यान कहीं और जाएगा, अगर ध्यान वहीं है तो बीड मिस नहीं होगा। तो एक्चुअली हर चीज़ का चक्कर तो वहीं से ध्यान जब हटता है एक्चुअली, लेकिन फिर भी अगर सामने माला होगी निकाल के करेंगे तो वो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ऐसे करेंगे। तो प्रभु जी मेरे ही होता है या और भी भक्तों का? बहुत सारे लोगों का होता है, मेरा भी होता है, कोई टेंशन नहीं है, सबकी बीमारी यही है। वो बहुत जल्दी हो जाती है प्रभु जी माला, मैं सोचती थी हाँ, तो जल्दी इसीलिए मैंने उदाहरण दिया ना कि आप एक बार स्पीड में माला करके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि अगर आप टाइमर लगा के माला कर सकते हैं ना, हाँ जी, स्टॉप वॉच लगाकर, मैं भी यूज़ करता हूँ स्टॉप वॉच को, तो स्टॉप वॉच लगा करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि भाई मेरी माला 3 मिनट में हो गई, इसका मतलब क्या, कहीं गलती हुई है, मेरी माला कितनी होती है, 5 मिनट में होती है, 6 मिनट में, 7 मिनट में होती है, तो मुझे 7 मिनट तक उसको कंटिन्यू करना है, भले ही माला हो गई लेकिन फिर दोबारा माला करनी है 7 मिनट तक। इसमें कई सारे भक्त हैं यहाँ पे वृंदावन में है, डिवोटीज अपने, तो वो 64 माला करते हैं प्रभु जी, वो 1 घंटे में 16 माला कर लेते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता वो कैसे कर लेते हैं। समझने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि आप कितना टाइम कैसे लगता है, मैं वही कर रहा हूँ, हमें समझने की जरूरत नहीं है, और हमें अपना जब कुछ सुधार करना है, हमें ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं दूसरे को जब कुछ सुधारने के लिए नहीं दी गई हैं, अब मैं कमेंट नहीं करना चाहता वो कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता, वो वही बताएंगे कैसे करते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्पीड क्या है, हमें अपनी स्पीड पता है ना, और मुझे पता है कि मतलब आप देखिए अपना खुद ही स्पीड में करके देखिए आप, है ना, आप एक माला लीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए उसको, और पूरी स्पीड पूरी ताकत लगा दीजिए, आप देखिए कितने मिनट में आप माला कर पाते हैं, वो आपकी मैक्सिमम स्पीड है, एवरेज स्पीड नहीं है, मैक्सिमम है। 7 मिनट ही बहुत अच्छे से तरीके से हो जाती है। तो उससे पहले हो रही है तो मतलब कहीं गलती है, तो आप उसको टाइमर को लगा कीजिए, और अगर नहीं हुई सही माला तो दोबारा कीजिए उसको 7 मिनट तक। हरे कृष्ण प्रभु, आपने एक तरीका बहुत अच्छा बताया कि हम खुद अपना एक बार रिकॉर्ड करके उसको सुने, तो बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है वो क्लियरिटी पता चल जाएगी कि हम मिस्टेक कर रहे हैं, हाँ दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि ये बात शुरुआत में जो प्रैक्टिस बन गई हमारी लाइफ लॉन्ग वही प्रैक्टिस होने वाली है, और पड़ गई तो बहुत मुश्किल है उसको प्रैक्टिस को छोड़ना। इसीलिए अभी देखें कौन सा कहाँ गलती हो रही है, उसको फिर सुधारने में टाइम लगेगा, 1 साल सुधारने में लग जाएगा, हमें ध्यानपूर्वक करेंगे तो। ठीक है, हरे कृष्ण।